लेकिन उस प्लेटफॉर्म को ढंग से सीखा और समझा नहीं है, तो वो हैकर उस लूप होल का फायदा उठा रहा है और प्लस हमारी 3 कमियों का फायदा उठा रहा है, लालच, डर और हम जो दोस्ती और प्यार ढूंढते हैं। ये 3 कमियां जो हैं, ये उनका फायदा उठाते हुए लोगों को ठगा जा रहा है। राइट। तो हमने अभी कुछ स्कैम्स के बारे में बात की, बट इसके अलावा और कौन से कॉमन स्कैम्स इंडिया में आजकल चल रहे हैं? आज की तारीख में सबसे टॉप पे तो मैं वही फिर से रिपीट करूंगा, डिजिटल अरेस्ट। नकली पुलिस ऑफिसर बन के डराना, आपको गलत फील कराना। आईटी एक्ट में लिखा हुआ है, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करते हैं तो ये भी एक अपराध है। अच्छा, यस। एसटीसी और एसटीपी को छोड़ के 3 गोल्डन रूल जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम स्कैम ना हो। अपने अकाउंट्स पे 2 फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑन रखिए। किसी अनजान आदमी को इमीडिएटली ट्रस्ट मत करिए, किसी भी अनजान आदमी को। अपने फोन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड रखिए। स्कैम्स, डिजिटल अरेस्ट, यूपीआई फ्रॉड्स, ये सब सुन के हम सब बहुत डर जाते हैं ना। इसी डर को दूर करने के लिए आज का पॉडकास्ट देखना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर। आज हमारे साथ है डॉक्टर रक्षित टंडन, जो कि बहुत एक रिस्पेक्टेड वॉइस है इन द साइबर सेफ्टी वर्ल्ड। उन्होंने 2 डिकेड से ही इज़ बीन ऑन द फ्रंट लाइन टू फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। उन्होंने सीबीआई के साथ भी काम किया है, पुलिस अकेडमीज के साथ भी काम किया है, आर्म्ड फोर्सेस को भी गाइड किया है और यूनाइटेड नेशंस तक वो गए हुए हैं। उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, लॉ एनफोर्समेंट को गाइड किया है इंडिया के टफेस्ट साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व करने के लिए, और अपनी लाइफ डेडिकेट करी है एक मैसेज स्प्रेड करने के लिए कि हमें ऑनलाइन सेफ रहना है। चाहे वो बैंक फ्रॉड्स हो, फेक एप्स हो, डिजिटल अरेस्ट हो या सोशल मीडिया के स्कैम्स हो, उन्होंने सब देखा है। और आज वो हमारे साथ टिप्स, स्टोरीज और गोल्डन रूल्स शेयर करने आ रहे हैं ताकि कि हम किसी भी स्कैम में ना फंसे और हम एज वेल एज हमारा पैसा हमेशा सेफ रहे। हेलो सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते सर। सर, हमें बहुत वार्निंग्स मिलती है साइबर क्राइम के अगेंस्ट। हमारे फ़ोन में कहीं फ़ोन मिलाओ उससे पहले भी बोलते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, केबीसी देखो तो उसमें भी बोलते हैं। पर तब भी इंडिया में मिड 2025 तक 1.2 मिलियन साइबर क्राइम केसेस थे। ये क्यों इतना फट रहा है? क्यों इतनी जल्दी-जल्दी सारे क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स? देखिए, वार्निंग और अलर्ट्स मिल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है और सरकार पूरी कोशिश कर रही है बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स बना के कि लोगों को जागरूक करें। हुँ, ये क्यों फट रहा है और क्यों बढ़ रहा है, इसका बड़ा सिंपल रीज़न है। अगर हाईवे पे ट्रैफिक होगा हुँ, तो एक्सीडेंट्स होने की संभावना है और एक्सीडेंट्स होंगे भी। हुँ, तो आज जो इंटरनेट पे हमारा ट्रैफिक है, हुँ, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल है और 80 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। हुँ, तो एक बड़ा फर्टाइल ग्राउंड है जिसमें हैकर्स को मौका मिल जाता है और स्कैमर्स कहेंगे उनको, हुँ, जो लोगों को फ्रॉड कर लेते हैं। अगर लास्ट ईयर के आंकड़े देखें तो 2024 में 22,845 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ और करीब 36 लाख कंप्लेंट्स आई फ्रॉड की। हुँ, तो उससे आप लगा लें कि 10,000 पर डे हुँ, रिपोर्ट हुई कंप्लेंट्स स्कैम्स की। हुँ, बढ़ने का रीज़न ये है कि लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, हुँ, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को ढंग से सीखा और समझा नहीं है। तो वो हैकर उस लूप होल का फ़ायदा उठा रहा है और प्लस हमारी 3 कमियों का फ़ायदा उठा रहा है, हुँ, लालच, डर और हम जो दोस्ती और प्यार ढूँढते हैं। ये 3 कमियाँ जो हैं, हुँ, ये उनका फ़ायदा उठाते हुए लोगों को ठगा जा रहा है। तो बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वॉल्यूम बहुत है हुँ, और अवेयरनेस और नॉलेज की कमी है और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए सरकार, प्राइवेट, हम, आप सब जो आज इस डिस्कशन को भी कर रहे हैं, वो इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुनें और सिर्फ सुने नहीं, चाय पे चर्चा करें। मतलब सुबह जैसे हम उठ के चाय का प्याला पीते हैं, तो अपने 4 दोस्त, रिश्तेदार जिनसे भी हम बात करें, उनके हुँ, साथ इसको रीइटरेट करते रहें कि भई देखो ऐसे आजकल स्कैम होता है, ऐसे कोई डिजिटल राइट। अरेस्ट कर रहा है। तो आई थिंक दैट विल हेल्प। हुँ। जैसे मेरी सिस्टर का बिज़नेस है तो उनको एक बारी को किसी ने उनको पेमेंट करनी थी, तो उन्होंने लिंक भेजा और उसमें लिखा हुआ था दैट यू हैव टू पे।
तो वो तो बाय चांस उन्होंने देख लिया तो अब तो वो उसको भी मास्क कर देते हैं, उसे रिवर्स पेमेंट रिक्वेस्ट कहते हैं। वो स्क्रीनशॉट तो यही दिखाएगा कि तुमको दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो कमांड पीछे चल रहा होगा वो ले रहे वाला चल रहा होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपकी पिन मांगेगा और उस समय इतना माहौल क्रिएट कर देगा वो, जब जल्दी जल्दी, अरे आप जल्दी करिए। ये सिम्टम्स होते हैं, रेड फ्लैग्स कहते हैं कि बहुत जल्दी करेगा वो पेमेंट के लिए। अब आजकल एक नया चल रहा है कि आप पे फोन आएगा, अरे इशिता, बोले हाँ जी, आपके पापा का नाम लेगा, बोले अरे मैं बेटा उनका दोस्त बोल रहा हूँ रमेश, मुझे उनके पिताजी को तेरे पैसे देने थे। पिताजी बोले कि साहब मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे तो ये ऑनलाइन कुछ आता नहीं, मेरी बेटी को दे दो। तो अच्छा अंकल, देखो मैंने बेटा उनको 25 देने थे, देखो मैंने 5 तुम्हें भेजे हैं, आए तुम्हारे पास, तुमने कान से फोन उठाया, तुम पे एक स्क्रीनशॉट और SMS रिसीव हुआ, 5000 क्रेडिटेड। हाँ अंकल आए तो हैं, बेटा देख मैं 20 और भेज रहा हूँ। अरे बेटा मेरे से 50 दब गया, एक 0 ज्यादा दब गया, तू वापस कर दे, जल्दी वापस कर दे, मेरे को अपना काम करना है। एंड नाउ यू सॉ द स्क्रीनशॉट, इज व्हाट 5 की जगह इट वाज 50, तो तुमने 45 वापस कर दिए। अब जब वो फोन कट गया तो तुमने रियलाइज किया तो ना तो 5 आए, ना 20 आए, ना 25, वो तीनों स्क्रीनशॉट्स और मैसेजेस नकली थे। तो ये जल्दबाजी करके जो दिमाग पे प्रेशर डाल के इंफॉर्मेशन इतनी है दिमाग में कि हम अपनी सकारात्मक शक्ति से सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, और हो गया अपराध। अब मेरी एक फ्रेंड है कॉलेज की, हमारी कॉलेज के बाद कभी बात नहीं थी, पर हमारे पूरे कॉलेज के ग्रुप को उसकी तरफ से मैसेज आया था, पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज सेंड कर दो, और व्हाट्सएप पे, और उसकी DP भी लगी हुई है और सब लगा हुआ है। बट हमने फिर जो उसकी क्लोज फ्रेंड थी उसके साथ कंफर्म कर लिया कि ऐसा है कि नहीं, वरना जिसने दे दी उसके तो गए। तो इसमें 2 तरह से हो रहा है, एक होता है इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन मतलब एक नकली नंबर पे तुम्हारी DP लगा ली। अब मैं अभी आपसे पूछूं, आपसे हमारी रोज बात चल रही थी, यहाँ जाना है, कल आना है, मेरा नंबर बता सकती हैं आप? नहीं, फोन बुक में है, आप मेरा नाम सर्च करेंगी आ जाएगा। अब 15-20 साल पहले जब घर में लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, हम 10 रिश्तेदारों के नंबर याद भी रखते थे। क्यों? क्योंकि पेन से डायरी में लिखा करते थे, फोन डायरी में, और मिलाते समय हाथ से डायल किया करते थे। तो दोनों तरफ लिखते समय और दबाते समय हाथ से वो ब्रेन इंप्रेशंस ले लेता था, तो हमें 10-10, 15-15 नंबर्स रटे होते थे, खास तौर से जो हम रोज मिलाते हैं। गूगल आया हमारी जिंदगी में, हमने फीड करना शुरू करा, अब हम याद ही नहीं है, क्योंकि हाथ से तो डायल कर नहीं रहे हमने, तो बस अब तो बल्कि सर्च भी नहीं करते हैं, पहले तो सर्च करते थे तो दिख जाता था लास्ट की डिजिट्स या कुछ, अब तो कहा सिरी कॉल इशिता, सिरी ने फोन मिला दिया। तो व्हाई? बिकॉज इससे हमारी जो मेमोरी है वो वीक होती जा रही है। तो आप पे सिर्फ फोटो लगी होगी इशिता की, तो मैंने DP तो याद है मुझे, हाँ भाई इशिता है, नंबर कौन सा याद है? रक्षित सर, आई मीन अर्जेंट नीड, कैन यू हेल्प मी विद 5000, आई विल पे यू बैक। मैंने, अरे भाई इशिता है अपने होम में। अच्छा, हम लोग भी सोचते नहीं है, फोन भी नहीं किया, पेटीएम पे गए, बटन दबा दिया, टिंग 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 हो गया, गए पैसे। बाद में मैंने 2 दिन बाद शर्मा शर्मी में पूछा, मैंने भाई वो 5 दिए थे कब वापस कर रहे हो? बोले कौन से 5? देन पता चला कि स्कैम हो गया। और दूसरा, आजकल हैकिंग हो रही है, आपका व्हाट्सएप टेक ओवर हो रहा है और आपके व्हाट्सएप से आपके ग्रुप मेंबर्स को मैसेज जा रहा है, वो बिल्कुल जेन्युइन हो जाता है। हाँ, तो वो भी हो रहा है आजकल। वही हुआ था जो व्हाट्सएप भी हैक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। राइट। तो हमने अभी कुछ स्कैम्स के बारे में बात की, बट इसके अलावा और कौन से कॉमन स्कैम्स इंडिया में आजकल चल रहे हैं? आज की तारीख में सबसे टॉप पे तो मैं वही फिर से रिपीट करूंगा, डिजिटल अरेस्ट। नकली पुलिस ऑफिसर बन के डराना, आपको गलत फील कराना और आपसे कहना कि हम आपका बैंक खाता चेक करेंगे। एक वीडियो कॉल के जरिए एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देगा, उसके पीछे लोगो दिखाई देगा, बढ़िया सा स्टूडियो सेटअप होगा, और वो लगेगा कि हम पुलिस स्टेशन में किसी से बात कर रहे हैं, और वो डर डरा के आपको लूट लेगा। दूसरा, नकली शेयर ट्रेडिंग ऐप्स ने इस समय आतंक मचाया हुआ है लोगों पे। वो IPOs की बात करते हैं, आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ते हैं, शुरू में कुछ मुनाफा भी देते हैं थोड़ा सा, और बाद में ठग लेते हैं। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम, ये भी अभी भी पॉपुलर है, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम यूज करना, Amazon, eBay, गूगल, घर बैठे काम। अच्छा, हो क्या रहा है, एक्चुअल में भी ऐसा होता है, देयर आर वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट्स, लेकिन अब ये स्कैम्स इतने बढ़ गए कि अब जो असली वाले हैं उनको काम नहीं मिल रहा है और लोग उसमें जाने से डर रहे हैं।
और तीसरा जो मुझे इस समय सबसे स्कैरी लग रहा है वो है एपीके अटैक। एपीके क्या होता है? एंड्रॉइड पैकेज किट। ये एंड्रॉइड जो फोन्स होते हैं उनकी जो एप्लीकेशन होते हैं उसकी ये रॉ फाइल होती है। अच्छा। हम लोगों तो ये सिखाया गया है कि आप प्ले स्टोर पे जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब वो क्या बदमाशी कर रहे हैं, जब से एआई ने बेपढ़े लिखों को भी पढ़ा लिखा बना दिया है, तो वो हैकर्स भी हमारे बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं। तो वो एक एपीके फाइल बना लेते हैं और उसको कमांड्स क्या देते हैं फाइल में कि जैसे ही तुम्हारे फोन में घुसे तुम्हारे सारे एसएमएस, फोटो गैलरी और तुम्हारी फोन बुक मुझे दे देना। मुझे मतलब हैकर को। हाँ। अब क्या हुआ, और वो आता कैसे, आजकल 3-4 तरीकों से चल रहा है। मेरा शादी है, जरूर आइएगा, वेडिंग एप्लीके invitation.apk। दूसरा, ये तुम्हारा गाड़ी नंबर है, तुम्हारा चालान हो गया है, RTO चालान.apk इंस्टॉल करिए। ई परिवहन का नाम यूज करेंगे। आज रात को आपकी गैस कट जाएगी IGL की, IGL.apk। आज रात को आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, आपकी KYC ड्यू थी, -bank.apk। मतलब वो KYC के नाम पे, बिजली के नाम पे, पानी के बिल के नाम पे वो कोशिश करते हैं कि बस आप उस APK फाइल को इंस्टॉल कर लें। अच्छा, अब कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जिनके व्हाट्सएप की सेटिंग में ये लिखा हुआ है कि ऑटो मीडिया डाउनलोड ऑन। तो ऑटो मीडिया एंड ऑटो फाइल डाउनलोड से क्या होता है कि अगर हैकर ने APK फाइल भेजी तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। तो वो इन्फेक्शन रिस्क जो है वो बढ़ा देता है फोन पे। और एक होता है खुद क्लिक करना। हाँ। ये APK फाइल जैसे ही आपने इंस्टॉल करा, सबसे पहले तो आपके फोन में घुस गया SMS फॉरवर्डर। और SMS हमारे फोन का ऑक्सीजन है, हार्ट है। क्यों? बैंक OTP, क्रेडिट कार्ड OTP, शॉपिंग OTP, आपका वेरिफिकेशन OTP, पासवर्ड भूल गए OTP, हर चीज के लिए आज एक SMS चाहिए। और वो SMS अगर चोर को मिल जाए तो वैसे ही आप खत्म हो गए। तो ये APK फ्रॉड इस समय सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग स्कैम्स, और फिर आजकल वो छुटर पुटर तो सब जगह चल ही रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि हर बढ़िया सेवा का और सर्विस का नकली वेबसाइट बना देते हैं। हमारा DQ बहुत कम है लोगों का, उसे कहते हैं डिजिटल कोशेंट। IQ बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन DQ पे मेहनत नहीं करी। हमारा नाम है रक्षित टंडन, आपने गूगल पे ढूंढ लिया रक्षित टोंडन, आपने स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिया। आपका नाम है इशिता कौर, अब हमने कौर में KAUR होता है और उसने बना दिया KOUR। तो हैकर्स क्या कर रहे हैं, जो अच्छी बड़ी कंपनियां हैं उनके नकली वेबसाइट्स और पेजेस बना के उनको प्रमोट कर देते हैं नकली तरीके से, मार्केटिंग करके। तो वो होता क्या है, मैं लेमैन हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने चलो भाई अहमदाबाद जा रहे हैं, देखे कौन सा बढ़िया होटल है, हमने गूगल पे ढूंढा। अब वो पता चला असली की तो वेबसाइट तीसरे नंबर पे आई, जो नकली बदमाश था उसने नकली जो नाम ले रखा था वो ऊपर आ गया। हमने जल्दबाजी में उसे क्लिक किया, उसमें एक नंबर दिया था, हमने कॉल किया, बोले आप UPI से पेमेंट कर दें, आपका कमरा बुक हो जाएगा। हमने पेमेंट कर दिया। नाउ व्हेन आई रीच द होटल, तो वो कहते हैं आपने तो पैसे दिए ही नहीं। तो आजकल शॉपिंग और सर्विसेज के नाम पे, कस्टमर सर्विस के नाम पे इस तरह के अपराध भी हो रहे हैं। तो ये स्कैम, और अब ये AI आ गया है, तो AI से ये लोग नकली वीडियोस बनाना, सिंथेटिक फोटो। अभी हमने सुना है किसी के बहुत बड़ा अमाउंट चला गया जब उन्होंने एक सेलिब्रिटी का नकली वीडियो देखा जो प्रचार कर रहे थे कि आप इस ट्रेडिंग ऐप में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। आवाज उन्हीं की थी, शक्ल उन्हीं की थी, और उसको इतना, अच्छा हम लोगों का भी ना अब कंटेंट कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया है ऑनलाइन। तो जब वो रील 100 चल रही होती है और उंगली ऊपर जा रही होती है, उसी बीच में ये आ जाता है। और फिर क्या लगता है कि साहब इसने तो गाड़ी खरीद ली, इसने तो फरारी खरीद ली, हम पीछे ना रह जाएं, तो हम भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आजकल AI में वॉइस क्लोनिंग और वीडियो क्लोनिंग के भी मामले आ रहे हैं। मेरी सबसे पहली चीज अपने घर वालों को बोलने की यही होती है कि जो WhatsApp और इंस्टा पे आता है सब सच नहीं होता। बिल्कुल नहीं मानना नहीं चाहिए, फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वेरीफाई करिए, पेशेंस रखिए, इतना जल्दबाजी क्यों करना। आपको लगता है कि हम भी मोबाइल प्रोसेसर की तरह काम कर रहे हैं, 50 नोटिफिकेशन एक साथ देखते हैं, बटन दबाते काम हो जाता है, बटन दबाते पैसा चला जाता है, तो हमें लगता है हमारा ब्रेन भी वैसे ही काम करना चाहिए। क्यों इस बात की जल्दबाजी है? अगर आपने एक विज्ञापन देखा है कपड़ा खरीदने का या कुछ, वेरीफाई कर लो, गूगल जिंदा है, आप 4 जगह लिखोगे तो पता चलेगा, अरे नहीं ये तो गलत है, मेरे पैसे चले गए, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, इसे रिव्यूज कहते हैं। तो यू शुड बी लिटिल केयरफुल। एकदम से जो हमारी इम्पल्सिव बाइंग होती है और हम बटन दबाते हैं और फिर रियलाइज करते हैं कि हमारे साथ
फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो रहा है। मेरे साथ मुझे तो लग रहा है आपने जो बोले ना मेरे साथ सारे ट्राई हो रखे हैं, टच वुड अभी तक हुआ नहीं कोई, सिवाय इंस्टाग्राम पे मैंने कुछ खरीद लिया था, वो कंपनी नकली निकली, उसके हाँ, तो बारे में ये खूब होता है। बात करेंगे बाद में। बट उसके अलावा मेरे साथ सारे फ़ोन करके कि हम पुलिस से बोल रहे हैं आपके भाई को पकड़ा हुआ है, तो बाय चांस मेरा कोई भाई ही ये नहीं है। ये हो रहा है। हुँ, इसमें कई लोग डर भी जाते हैं। वो स्कैमर्स जो हैं वो एआई से वॉइस क्लोन कर लेते हैं राइट। और आपको कॉल करेंगे। आप सोचिए कि आगरा में तो एक बहुत ट्रेजिक घटना घटी, जब एक 60 साल की टीचर महिला है, उनको फ़ोन आया कि हमने आपकी बेटी को एक गलत रैकेट में पकड़ा है, हुँ, और उसका वीडियो लीक कर देंगे, इतना पैसा दीजिए। और वो घबरा गई महिला, उसको इतनी घबराहट हुई कि उसको हार्ट अटैक आ गया। और बाद में पता चला वो कॉल नकली थी, बल्कि वो देखा जाए तो नकली ऐसे पता चल रहा था कि जो व्हाट्सएप पे कॉल आई थी उस पे फ़ोटो तो पुलिस ऑफ़िसर की लगा रखी थी। हुँ, अब यहाँ भी मैं लोगों से कहता हूँ कि थोड़ा-सा तो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाइए, हुँ, कि हम वर्दी से पहचान जाते हैं कि वो पुलिस है, ट्रैफ़िक है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है या सीआईएसएफ है। तो वो हुँ, एक कलर कोडिंग पहचान हो जाती है। जो उस बदमाश तो बदमाश होता है, बेवकूफ़ होता है, उसमें इतनी अकल तो है नहीं। हुँ, उसने जो फ़ोटो लगा रखी थी, वो सीआरपीएफ के डीजी साहब की लगा रखी थी, ओह! और अपने आप को बता रहा है मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। और जो नंबर जिससे वो कॉल कर रहे थे भाई साहब, वो हुँ, +92 से शुरू हो रहा था, जो कि पाकिस्तान का पाकिस्तान। कोड है। हुँ, अब वो नकली नंबर था, असली नंबर था, वो तो बात की बात है, लेकिन वो शुरू ही +92 से हो रहा था। हुँ, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अनजान नंबर्स ना उठाएँ। अब तो हमारी जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी एआई का बड़ा अच्छा इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कॉल आते ही वो फ्लैश करने लगता है, ये स्पैम हो सकता है। हुँ, और एसएमएस के लिए भी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी सुविधा दे दी है कि पहली तारीख से अब जो भी एसएमएस आएँगे, उनके नाम के आगे माइनस और एसजीपी ऐसे कोड लगे होंगे। एस मतलब सर्विस मैसेज, पी ठीक है। मतलब प्रमोशनल मैसेज, जी मतलब सरकारी गवर्नमेंट मैसेज। तो हुँ, जो अनऑथराइज्ड एसएमएस आते थे और फ्रॉड करते थे, हुँ, उनमें ये माइनस लगा नहीं होगा। तो एटलीस्ट एक यूज़र ये पहचान कर सकता है कि ये मैसेज सरकार ने भेजा। आपका इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं गया, आप सबको पता है भाई, लास्ट डेट चल रही हुँ, है, खूब विज्ञापन आ रहे हैं। हुँ, तो अब वो अगर सरकारी मैसेज होगा तो उसमें माइनस जी लगा होगा। अच्छा। हैकर को ये अटैचमेंट नहीं मिलेगा, हुँ, क्योंकि इसको पाने के लिए एक प्रोसीजर है सरकार से, ठीक है। रजिस्टर कराना पड़ता है। हुँ, तो ये कुछ सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आजकल चल रहा है वो यूपीआई फ्रॉड है, यूपीआई स्कैम है। तो सबसे बड़ी 3 चीज़ें स्कैमर्स क्या यूज़ करते हैं हमको स्कैम करने के लिए स्पेसिफिकली यूपीआई? तो देखो, यूपीआई आपने कभी अपने लिए यूपीआई एक्टिवेट किया है? हाँ जी। कैसे हुआ था, याद है कुछ? हुँ, नहीं नहीं। बहुत साल तो हो गए जब अब। आपने फर्स्ट टाइम एक्टिवेट किया तो आप ही के फ़ोन से एक अजीब से अक्षरों में एक मैसेज सेंड हुआ। ठीक है। वो वहाँ वेरीफ़ाई हुआ, उसके बाद आपको एक यूपीआई कोड और पिन बनाने को मिला। हुँ, अब अगर आपका वो एसएमएस कोई और चोरी कर ले हुँ, और आपसे वो कोई और उसको फॉरवर्ड करा ले, हुँ, तो वो आपका यूपीआई चुरा सकता है। हुँ, तो आज की तारीख में हैकर्स, जो मैंने पहले बताया एपीके, हाँ, एक तो एपीके वाली फाइल से वो आपके बैंक्स, आपके यूपीआई को हैक करने की कोशिश करते हैं। हुँ, दूसरा, वो हमको स्कैम करते हैं कि साहब मेरा तो स्पेशल खाता है, मेरे को आपको पैसे देने हैं, आपसे मैं ये पुरानी चीज़ खरीद रहा हूँ, मुझे पसंद है, आप मुझे भेज दीजिए। देखिए मैंने 100 रुपए भेजे, मिल गए आपको? हुँ, एक्चुअली में मिल गए। बोले चलिए, मैं चूँकि आर्मी में हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, तो मैं आपको कोड भेज रहा हूँ, आप बस ये स्कैन कर दें, आपको बाकी के पैसे मिल जाएँगे। आपने जैसे ही स्कैन किया, उल्टा हो गया, आपके पैसे चले गए। ओह! तो आजकल ये रिवर्स रिक्वेस्ट वाले स्कैम्स भी हुँ, हो रहे हैं यूपीआई पे। तो यूपीआई हैक करना फॉरवर्डर्स के थ्रू, ये खतरा है। दूसरा, आपकी स्क्रीन शेयरिंग, तो चलो उस पे पाबंदियाँ लग गई। पहले एक हुँ, चीज़ होती थी, ऐप डाउनलोड करा लेते थे कस्टमर केयर के नाम पे। आपकी स्क्रीन हैकर को दिखाई देती थी। बड़े प्रचलित ऐप्स हैं जैसे एनीडेस्क, एनीडेस्क है, हाँ। क्विक सपोर्ट, हुँ, टीम व्यूअर। तो हुँ, चलो अब बैंकों ने बहुत पाबंदी लगा दी, अब स्क्रीन शेयर कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, और अगर आप करेंगे तो आपका वो ऐप चलेगा ही नहीं। तो ओके। वो भी अपनी तरफ से फ्रॉड को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, तो यूपीआई में मेनली देखा जाए तो मेन हैकिंग है, एसएमएस फॉरवर्डिंग है, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नाम गलत कर दिया, स्पेलिंग गलत कर दी, हुँ,
पैसा गलत जगह चला गया, ये वाली भी हरकतें होती हैं। तो हमेशा यही समझाता हूँ, STP, ये लॉजिक अपने दिमाग में रखो, ये मंत्रा है इंटरनेट पे सुरक्षित रहने का। स्टॉप, रुको, थिंक, सोचो, एंड देन कनेक्ट, एंड देन पोस्ट। तो STP, STC, स्टॉप, थिंक एंड पोस्ट। हम लिखने से पहले भी नहीं सोचते हैं, कुछ भी लिख दिया। कितने केसेस आए कि साहब मैंने गलती से गलत फोटो शेयर कर दी, अब वो वायरल हो रही है। मैंने चश्मा नहीं लगा रखा था, मुझे फोटो तो अपनी वाली भेजनी थी, वो मैंने गलत वाली भेज दी, वो मेरी प्राइवेट फोटो है साहब, बचा लो बचा लो। तो वो गलती आप ही ने तो करी ना। आपने बिना सोचे समझे गलत नंबर को पैसे दे दिए, आपने बिना सोचे समझे ये चेक ही नहीं किया कि वो जिस अकाउंट को पैसे दे रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो ये चीजें आप अगर ध्यान रखें तो बहुत सारे अपराधों से बच सकते हैं। ठीक है, आपने बैंक्स का मेंशन किया, तो अगर कोई मुझे ये फोन करे और ये बोले कि मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आजकल तो आपके पर्सनलाइज्ड वो भी होते हैं बैंक्स में कि वो सिर्फ आप ही का खाता मैनेज करेंगे, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ और मैं आपका पर्सनलाइज्ड केयर टेकर हूँ बैंकिंग उसके लिए, तो मैं वो क्या एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे पता चल जाए कि ये जेन्युइन है कि ये एक स्कैमर है? देखो, अगर बैंक, पहली बात तो कोई इनकमिंग कॉल नहीं करता है, अलर्ट्स देता है आपको, और जो वो कॉल करता है प्रमोशनल कॉल्स कर सकता है। वो कहेगा कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हमारे ये नए प्रोडक्ट हैं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, वो आपके ऊपर है, सुनना है नहीं सुनना है। दूसरा, अगर आपका कोई अपना पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर है, जो आजकल बैंक्स हमें देती हैं, तो उसका एक ऑथराइज नंबर है जो आपके मोबाइल ऐप पे लिखा होता है। अगर आप अभी मेरे मोबाइल ऐप को खोले आए किसी भी बैंक के, तो उसकी मैं अपनी उसमें जाऊंगा प्रोफाइल में, तो वहां दिया होगा दिस इज, उसकी ईमेल आईडी भी वो ऑफिशियल होगी, rakshitTandon@bank.com। वो ऐसी नहीं होगी rakshitTandonbank@gmail.com, वो डोमेन भी बैंक का होगा। अच्छा, वो लिखा होगा और उसका नंबर दिया होगा, और उसमें ऑप्शन होगा कॉल बैक का। ओके, तो वहीं आप बटन दबा देंगे तो वो एक जेन्युइन कॉल आपकी रिलेशनशिप मैनेजर से आपको आ जाएगी। और मैं कहता हूं कोई भी कॉल करे, आप अगर अपना OTP शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट क्रेडेंशियल्स जैसे कि आधार नंबर, कस्टमर आईडी, अगर वो मेरे बैंक से बोल रहा है तो ही शुड नो माय अकाउंट नंबर, ही शुड नॉट आस्क माय अकाउंट नंबर। राइट भाई यू नो यू आर फ्रॉम द बैंक, यू कैन सी रक्षित टंडन आपका कस्टमर है बैंक का, तो उसका अकाउंट नंबर का अगर पूरा ना भी देखे, आखिरी की 4 डिजिट तो बताएगा, लेकिन वो भी बताने के बाद वो मुझसे OTP या पिन नहीं मांग सकता, और किसी भी इनकमिंग कॉल पे कोई वॉइस IVR पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। IVR सिर्फ वही कॉल्स होती है, इंटेलिजेंट वॉइस रिस्पॉन्स वाली कॉल वो होती है जो ऑथराइज नंबर पे आप मिलाते हैं। तो हर बैंक ने अपना ऑथराइज नंबर आपको कार्ड के पीछे प्रिंटेड दिया हुआ है और आपके बैंकिंग ऐप पे दिया हुआ है। उसके अलावा आप कोई और नंबर गूगल से मत सर्च करिएगा, क्योंकि देखो नाम बनाना बड़ा आसान है। मैं अभी चाहूं तुम्हारे सामने किसी भी सोशल मीडिया पे तुम्हारे नाम से आईडी बना सकता हूं, मुझे कोई पकड़ने नहीं आएगा। और हमारी भाषा में इनको फेक आईडीज भी कहा जाता है। वो तो जब आपको पता चलेगा तब आप साइबर में कंप्लेंट करके उसे ब्लॉक कराएंगे, वरना तो मैं फोटो लगा लूंगा और ये लिख लूंगा आपका नाम और सबसे बात करनी शुरू कर दूंगा। तो ये तो होता है। Similarly, it can happen with banks also. So the only answer is that first of all, they cannot ask personal questions. Incoming call cannot be transferred to an IVR, जिसमें लिख के आ जाए वेलकम टू रक्षित बैंक, प्रेस 1 टू रीसेट योर पिन, प्रेस 2, ऐसा कुछ नहीं कह सकता वो। ठीक है। और आप पे अपना अधिकृत नंबर और अधिकृत ऐप हमेशा फोन में होना चाहिए फॉर एनी प्रॉब्लम। और अब तो बैंकों ने बड़ी अच्छी सुविधाएं दे दी हैं, मैं तो बहुत इस्तेमाल करता हूँ। मेरे 2 बैंक्स हैं, मैं कोई बैंक का नाम नहीं लूंगा वरना झगड़ा हो जाएगा। कॉपीराइट और प्राइवेसी और विज्ञापन की बात आ जाती है। कोई भी बैंक, मेरे 2 बैंक्स हैं, दोनों बैंक्स ने मुझे एक पावर दी हुई है, मैं अपने सारे कार्ड्स डेबिट और क्रेडिट ऑफ रखता हूँ। ऑफ का बटन है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अभी उस दिन मैं विदेश गया तो जैसी लैंड हुआ मैंने अपने ऐप में जाके इंटरनेशनल ऑन किया, कार्ड इस्तेमाल किया, शॉपिंग करी, होटल का बिल दिया, जब सब काम हो गए बंद कर दिया। अच्छा, वो ऑन ऑफ ऐसे जैसे ये बटन लगा है, ऑफ हो गया, ऑन हो गया। तो ये नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, कोडिंग करनी पड़ेगी, नहीं, तो मेरे फोन में है ये। अब मैं कल मॉल में था, सॉरी एयरपोर्ट पे, मुझे लाउंज एक्सेस करना था, मेरा जैसी नंबर आया मैंने ऐप पे गया, कार्ड ऑन किया, मैंने अपना कार्ड दिया, उन्होंने स्वाइप किया, पिन विन डलवाई, हाथ ढक के मैंने पिन डाली और पर्ची निकली और मैं अंदर चला गया और अंदर जाके कार्ड ऑफ कर दिया। अब अगर इस बीच में हमारा कार्ड चोरी भी हो गया है तो उससे 1 रुपया नहीं निकल सकता। सो बैंक हैव गिवन यू दिस ऑप्शन ऑन योर मोबाइल ऐप। अब तो कुछ बैंकों ने पूरे लॉक करने का ऑप्शन दे दिया है। मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ मेरा फोन, मेरा वो खो गया,
फोन, मेरा वॉलेट, हाँ। इमीडिएटली बैंक लॉक करो। हम पहले फोन चोरी होने पे ढूंढते थे, राइट। फोन मिला के देखते थे। भैया अब नहीं, अगर अभी मेरा फोन चोरी हुआ अभी, तो मैं सांस बाद में लूंगा। पहला काम सिम ब्लॉक, दूसरा काम बैंक लॉक, और फिर तीसरा काम पुलिस कंप्लेंट करूंगा। और फिर एक भारत सरकार ने बड़ी अच्छी वेबसाइट दी है, sancharsaathi.gov.in, उस पे जाइए, वहां ब्लॉक योर स्टोलन फोन दबा दीजिए, उसमें एक फॉर्म भर दीजिए। अब आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, आपका फोन आपको मिल जाएगा। और अगर आप अभी इस वेबसाइट को खोल लें अपनी स्क्रीन पे, तो आप वहां दिखाई देंगे कल तक के 37 लाख फोन अब तक ब्लॉक किए हैं, 24 लाख फोन अब तक ट्रेस कर चुके हैं। ये आंकड़े वहां दिखाई दे रहे हैं आप। अच्छा। तो ये इसीलिए किया। अब क्यों किया, इसकी कहानी सुनो। अभी एक सज्जन ट्रेन में जा रहे थे, फोन चोरी हो गया। वो चलते रहे ट्रेन में, 48 घंटे बाद जब अपने गंतव्य स्टेशन पे पहुंचे, तो बोले लाओ मैं कंप्लेन करके आऊं। तो देखा रात हो गई है, तो बोले सुबह जाऊंगा। सुबह गए, ये कंप्लेन लिखवा दी। बैंक का कोई ध्यान नहीं दिया, क्रेडिट कार्ड का कोई ध्यान नहीं दिया। संडे निकल गया, मंडे को गए, दूसरी सिम ली। अच्छा, सिम को भी 24 घंटे लगते हैं आजकल चालू होने में। 24 घंटे, मंगल को सिम चालू हुई तो बैंक खोल के देखा 2.5 लाख रुपए खत्म। क्यों भूल जाते हो, ये फोन नहीं है, ये वॉलेट है मेरा, इसमें यूपीआई है। अच्छा, लोग प्राइवेसी सिक्योरिटी जानते नहीं। अभी आपको मैं अपना फोन खोल के दे रहा हूं, आप मेरा कोई भी बैंकिंग ऐप अपने हाथ से खोल के देखा, ये खुला हुआ अनलॉक फोन है। आप अभी मैं जा रहा था बात करते हो, आपने छीना और आपने मेरे फोन पे ये दबाया कि लाओ भाई चलूं मैं इसके गूगल पे से पैसा निकालूं, चलेगा ही नहीं, मेरा ऐप लॉक्ड है। ये नहीं रखते हैं लोग। अच्छा, दूसरी बात, चलो लॉक कर दिया तुमने, सिम भी तो है इसके अंदर। तो भैया बैंक तो सिम से कनेक्टेड है, मेरा फोन लॉक्ड है, लेकिन सिम का तो मिसयूज हो सकता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपका फोन कभी स्नैच हो जाए तो इसका एक प्रोटोकॉल है। पहला सिम ब्लॉक, दूसरा सिम री इशू, वही नंबर फौरन इशू कराइए। ठीक है। तीसरा पैरेलल में करने हैं ये काम, अलग अलग नहीं करने, एक साथ करते जाना है। क्या करना है, बैंक को डेबिट फ्रीज करा दो, टेम्परेरी। डेबिट फ्रीज मतलब अब उससे पैसा निकल नहीं सकता। आना होगा तो आ जाएगा, आपकी कोई सैलरी आनी है वो आती रहेगी, ठीक है। निकलेगा नहीं, निकलेगा मतलब सारे दरवाजे बंद, यूपीआई बंद, फोन बैंकिंग बंद, मोबाइल बैंकिंग बंद, चेकबुक बंद, सब बंद हो गया। और चौथा काम ये करिए कि संचार साथी पे जाके अपना कंप्लेंट भर दीजिए। ठीक है। तो ये संचार साथी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, भारत सरकार का एक बड़ा अच्छा पोर्टल है। कितने लोगों के मोबाइल वापस मिले मैं आपको बता नहीं सकता। तो सिम ब्लॉक, अगर फोन नहीं है तो सिम ब्लॉक और वो ब्लॉक कैसे कराएं, बैंक डेबिट फ्रीज? अब आप जैसे अभी आप पे फोन नहीं है, अब यहाँ मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, सब बैठे हैं, आप मेरा फोन ले सकती हैं। बस आपके घर में तो सब पे फोन है आजकल। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 8 फोन तो होते ही हैं। हर आदमी 2-2 फोन तो रख ही रहा है आजकल। तो भैया 8 फोन है, एक ही तो चोरी हुआ है, बाकी 7 तो हैं। अपने ही घर का किसी का लेके उससे फोन मिलाइए। और किसे मिलाएंगे, जिसकी सिम है उसको। तो एयरटेल है तो एयरटेल को मिलाएंगे, वोडा आइडिया है तो वोडा को, जियो है तो जियो को। और चलो नहीं मिला सकते, कोई बात नहीं। अगर दिन में चोरी हुआ है, आज आप इसी नोएडा में जहां हम बैठे हैं, अगर आप गूगल मैप पे सिर्फ एक लाइन लिख दें, मोबाइल स्टोर नियर मी, मैं गारंटी देता हूं वॉकिंग डिस्टेंस पे तुमको स्टोर मिल जाएगा। अब वहां खड़े हो जाइए, अपना आइडेंटिटी प्रूफ करिए, वो आपको वहीं सिम इशू कर देगा। और जैसे ही आपकी वो सिम इशू होगी, वो चोर वाली सिम बेकार हो जाएगी, वो चल ही नहीं सकती। तो बस आप बच गए। ठीक है, ये आपने अच्छा बताया। तो देखिए, सिम ब्लॉक, बैंक डेबिट फ्रीज और पुलिस कंप्लेंट, और चौथा संचार साथी। ठीक है। संचार साथी का मोबाइल ऐप भी आता है, और आप वेबसाइट भी खोल सकते हैं किसी भी लैपटॉप पे बैठ के, sancharsaathi.gov.in। ठीक है। आपने अभी ये भी बोला था कि कुछ जो फेक वेबसाइट्स होती हैं वो ऊपर ऊपर आ जाती है और हम बेख्याली गलती से वही पहली ही जो हमें दिखते हैं हम कर देते हैं। तो ये कैसे पता चल सकता है कि कोई फेक एसएमएस है, फेक साइट है, या कोई फिशिंग एक्टिविटी हमारे साथ हो रही है? कई बार हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, फेसबुक ही लगता है या इंस्टा ही लगता है, पर वो होता नहीं है। उसमें पता है, इसी का एक उदाहरण दूं, अभी परसों ही हुआ है। एक बहुत मतलब प्रतिष्ठित महिला है, उनका घबराया हुआ फोन, रक्षित मैंने क्या हो गया, बोली मेरी कोई फोटो वायरल हो गई। अरे मेरी कौन सी फोटो, काहे की फोटो? बोली मेरे पे मैसेज आया है। मैंने, आप मुझे जरा स्क्रीनशॉट भेजेंगे? उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, उसमें से लिखा था हाय
आई जस्ट सॉ योर फोटो, और नीचे एक गलत वेबसाइट का नाम बहुत सारे यूआरएल्स के साथ दिया हुआ था। मैंने कहा ये स्कैम है, आपकी कोई फोटो नहीं आई है, अब क्यों डर गए? तो ये अगर मैं अभी बोलूं, एक मैसेज आए, हाय इशिता, आई सॉ अ वेरी बैड फोटो ऑन दिस वेबसाइट, एक सेकंड को जान निकल जाएगी। राइट। और जब हमारी जान निकलती है ना, तो ऊपर का दिमाग सब बेकार हो जाता है। डर। फिशिंग क्या है? कांटा फेंका, मछली फंस गई। हाँ। कांटा फेंका, मछली, और कांटे में क्या लगा दिया? खाना। वो खाना देख के मछली ने मुंह में डाला, वो कांटे में फंस गई। तो ये फिशिंग कहते हैं हमारे यहाँ। अब हमारा कांटा क्या है? हाय इशिता, आपका इंस्टाग्राम बंद कर दिया जाएगा, आपने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है। अब आप मेहनत कर रही हैं, अपना पॉडकास्ट बना रही हैं, उसमें कोलैब्स कर रही हैं, आपके लिए वो एक आपकी चलती हुई दुकान है, और आपकी दुकान को कोई कह रहा है ताला लगा देगा, तो आप डरोगे कि नहीं डरोगे? आपने वो बटन दबा दिया। तो देखिए, मैं इसको 3 टुकड़ों में जवाब देता हूँ। एसएमएस तो मैंने आंसर दे ही दिया। अब भारत सरकार ने हर एसएमएस के आगे प्रीफिक्स लगा दिया। प्रीफिक्स मतलब -S सर्विस, -P प्रमोशन, -T ट्रांजैक्शन, -G गवर्नमेंट। ठीक है। अब अगर ये कोड्स लगे हैं, दैट्स अ जेन्युइन मैसेज। ओके। वेबसाइट HTTPS लगा होता है, आजकल तो नकली में भी लगा होता है, इसलिए पता नहीं चलता। स्पेलिंग आपकी इंग्लिश चेक करिए, कैरेक्टर्स देखिए, FACEBOOK.com, OO ठीक है स्पेलिंग, 00K.com। अब O और 0 में तुमने पहचान नहीं करी। मेरा नाम है रक्षित टंडन.com, आपने खोल लिया रक्षित टोंडोन.com। हाँ, समझ रहे हो? तो वो लोग स्पेलिंग के साथ खेलते हैं। आपका है KAUR, उसने कर दिया KOUR। तो वो विजन के साथ भी खेलते हैं। बड़ा आसान तरीका है, एक टूल है virustotal.com। virustotal.com खोलिए, कोई भी आपको लिंक भेजे, कोई भी वेबसाइट भेजे, आप क्लिक मत करो, आप उस लिंक को कॉपी करो और वायरस टोटल को दो। वायरस टोटल बताओ भाई ये कैसा है। अगर वो लाल रंग से वार्निंग के साथ कहे फिशिंग, मेलवेयर, मैलिशियस, ट्रोजन, मतलब हमें बटन नहीं दबाना है। और अगर वो ग्रीन कलर से कहे नो थ्रेट फाउंड, क्लीन, तो आप दबाओ शौक से उस बटन को दबा के, you can open it. Okay. So virustotal.com is the answer. You copy the link, paste and it will confirm. Virus Total एक तरह से हमारा डॉक्टर का काम करता है। ये APK फाइल को भी स्कैन कर देता है। आपको किसी ने APK फाइल भेजी, हो सकता है जेन्युइन हो सकता है फेक हो, तो आपने डाउनलोड करी। अब आपने मुझसे कहा रक्षित जी मेरे लिए एक ऐप बना दीजिए, तो मैं एकदम से बना के तो प्ले स्टोर पे डाल नहीं दूंगा, पहले तो मैं चेक कराऊंगा। तो चेक कराने के लिए क्या दूंगा? APK दूंगा। और आपको तो ये कह दिया पॉडकास्ट में रक्षित जी ने कि APK तो खतरनाक है, तो आप तो डर गए। नहीं, आप उस APK फाइल को भी वायरस टोटल पे स्कैन कर सकते हो। और वायरस टोटल आपको ग्रीन और रेड फ्लैग से बता देगा कि इसमें खतरा है या नहीं है। ठीक है, मैं ये आज डाउनलोड करूंगी। वायरस डाउनलोड नहीं करना, इट्स अ वेबसाइट। सो इट्स एन ऑनलाइन टूल। मतलब आपको अभी चाहिए, आपने वायरस टोटल लैपटॉप पे खोला और वो लिंक किया, कॉपी पेस्ट, आंसर मिल जाएगा। इट्स नॉट एन ऐप, इट्स अ वेबसाइट, इट्स अ फ्री टूल। ठीक है। मैं, अगर आपको याद होगा, मैंने मेंशन किया था कि इंस्टाग्राम पे मेरे साथ हुआ था स्कैम। जी। अच्छा स्टोर, नाम भी अच्छा लग रहा है, सामान भी अच्छा दिख रहा, सब। मैंने वेबसाइट भी चेक करी बिकॉज थोड़ा पता था, वेबसाइट भी वेरी जेन्युइन, सब दिख रही है। सामान सेम नहीं आया, और जब मैंने कंप्लेंट करने की कोशिश करी तो वो उसका नामो निशान गायब, ना कोई एड्रेस, ना कोई फोन नंबर। मैंने प्रॉपर कंज्यूमर कोर्ट पे कंप्लेंट करी थी, बट क्योंकि कुछ मिला नहीं, इट हैज टू बी रिपोर्टेड टू साइबर क्राइम। ये जो फ्रॉड हुआ है, ये कंज्यूमर फोरम में तो हम उन दुकानों के लिए जाते हैं जो दुकान है और हमें सामान गलत दे रही हैं, तो उसमें आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन बहुत मदद करता है। हमारा हॉटलाइन नंबर है 1915 1915। ठीक है। लेकिन अगर वो दुकान ही नहीं है, वो तो फ्रॉड है, वो तो खेल के चला गया, तो उस केस में यू हैव टू रिपोर्ट टू साइबर क्राइम पोर्टल। अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या है इसमें। ये आजकल ये भी चल रहा है, देखिए मेरे पास कई कंप्लेंट्स आई हैं। बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके पास उनके अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं इंस्टाग्राम के, और कॉम्प्रोमाइज मतलब हैक हो जाते हैं। कोई नकली लिंक आया, फिशिंग लिंक आया, वो धोखा खा गए, उन्होंने क्लिक कर दिया, उनका अकाउंट हैक हो गया या उनका पासवर्ड लीक हो गया, जो भी है। अब हैकर ने अकाउंट हैक करा, उसने देखा इनके तो 1 मिलियन फॉलोअर है। उसने रातों रात मेहनत करी, सारी फोटो डिलीट करी, सारी स्टोरी डिलीट करी,
और नई फोटोज बना के डाल दी, सारे प्लांट्स, मोबाइल्स, लैपटॉप, पेंटिंग सब खरीदो मेरे यहाँ से, जनरल, उसका नाम चेंज कर दिया फैशन स्टोर। अब हमारी क्या आदत है, रोड में भी, रियल लाइफ में हम जा रहे हैं हाईवे पे, ढाबे आए खूब सारे, एक ढाबे पे 10 गाड़ियां खड़ी हैं, एक पे सन्नाटा है, तो जिस पे 10 गाड़ियां खड़ी हैं वहां गाड़ी रोकी हमने, राइट, यार ये ठीक होगा भाई, 10 लोग खड़े हैं, वो खाली है यार, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई आता ही नहीं, इसका मतलब इसका खाना पीना, बिना टेस्ट किए हमने डिसाइड कर लिया, क्यों, हमारा परसेप्शन क्या है, जहाँ भीड़ है वो अच्छा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, तो अब जब यूजर ने देखा 1 मिलियन फॉलोअर है, तो आपने भी वहां से प्रोडक्ट खरीद लिए, वो तो फ्रॉडस्टर था। हाँ, रात को वो अकाउंट रिकवर हुआ, वो बंद कर दिया फिर इंस्टाग्राम ने, तब तक तो 2-4 लोगों के साथ फ्रॉड। तो सिर्फ ये देख के कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं, और आप टाइमलाइन देखिए, अगर उसने रातों रात अपने 100 प्रोडक्ट डाले हैं, तो सबकी जो टाइम पोस्ट होता है उसके नीचे डेट लिखी आती है। अब आज मेरे करीब 2000 पोस्ट है रक्षित टंडन इंस्टाग्राम पे, तो वो एक दिन में 2000 थोड़ी डाले मैंने, राइट, मैं रोज 1 या 2 डाल रहा हूँ, पिछले 2000 दिन से डाल रहा हूँ, तब जाके आज 2000 हुए। और आज रात को मेरा अकाउंट हैक हो और मेरे अकाउंट पे नाम लिख के आ जाए नोएडा स्टोर, और उस पर 250 फोटो डल दी जाए, और 250 फोटो के नीचे पोस्ट क्या लगा है, टुडे 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 टुडे, तो ये शक वाली चीज है। ठीक है, तो ये कुछ फ्लैग्स हैं जिनसे पता चलता है। बाकी सुनो, बड़ा आसान है असली और नकली की पहचान। आपको जो वो नाम से खरीद रहे हो ना, अब वो गूगल पे डाल के रिव्यूज चेक कर लो। आजकल सोशल मीडिया इतना फास्ट है कि अगर मेरे साथ भी कुछ गलत होता है तो मैं सबसे पहले सोशल मीडिया पे चिल्लाता हूँ, देखो मेरे साथ ये हुआ। तो वो टैग आपको मिल ही जाएगा, और अगर वो मिल गया तो दैट मींस इट इज नॉट सेफ। ठीक है, तो पेमेंट करने से पहले बिल्कुल चेक करिए उसकी भाई पूरे, check थोड़ा सा भाई चेक करते हैं। हम भी पहले कैसे काम करते थे, इशिता ने बताया वो वाली जगह बहुत अच्छी है, तो हम वहां जाते थे। दैट वाज हमारे यहाँ का टाइम का रिव्यू होता था ना, Right. वर्ड ऑफ माउथ कहते थे। सो यू आर माय फ्रेंड, आई ट्रस्ट यू, यू आर टेलिंग मी गो टू दैट प्लेस, दैट मींस ही इज गुड। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो आज ऑनलाइन में ये काम कैसे करें, बड़ा आसान है, गूगल से पूछिए। अगर उसमें 10 यूजर्स ने नेगेटिव कमेंट डाले, तो कौन कह रहा है आप रिस्क ले वहां जाने का भाई? ब्रांडेड स्टोर्स की कमी तो है नहीं, अच्छी बड़ी शॉप्स, ऑनलाइन एप्स हैं ना जिनसे आप शॉपिंग करते हैं, वो तो रिप्लेसमेंट भी देते हैं और वारंटी भी देते हैं। राइट, तो वहां चले जाओ। अब मैं ऐसी करती हूँ उसके बाद से एक बार गलती करके सीख गए। सीख गई। आपने जॉब्स और वर्क फ्रॉम होम भी बोला था कि जेन्युइन भी हैं और फेक भी है। अब वो कैसे पता लगाए? जैसे कई बार ये होता है वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल जाए, थोड़ी लाइफ इजी हो थोड़ी लाइफ जाएगी, इजी हो जाए, एक्स्ट्रा मनी आ जाए, एक्स्ट्रा लेकिन मनी। हैकर्स ने इसको बड़ा खतरनाक खेल बना दिया है। और वो यही सोशल मीडिया ग्रुप्स और नेगेटिव मार्केटिंग से प्रमोट करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, और उनका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि शुरू में आपको लालच दे देते हैं। तो आपने 100 रुपये आपसे कहते हैं इन्वेस्ट करिए, तो आपको 200 रुपये दे देते हैं, आप इसकी फीस दे दीजिए, इसकी फीस दे दीजिए, फिर आपको रिटर्न कर देते हैं, एंड देन दे ट्रैप यू। तो ये कई केसेस आए हैं कि आप रिव्यू करिए, आपको रिव्यू करने पे पैसा मिलेगा। तो पैकेजेस भेजते हैं वो कि आप 100 रिव्यूज का इतने का पैकेज ले लो। तो ये सब स्कैम्स हैं। देयर आर जेन्युइन साइट्स जहाँ पे लोग फ्रीलांसर्स ढूंढते हैं ऑफिशियली कि आप मेरे लिए कोडिंग कर दो, मेरे लिए लोगो बना दो, मेरे लिए रील बना दो, मैं आपको पैसे दूंगी, एंड देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग इट। सो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड वर्क आल्सो, और उसका आपको जेन्युइन, वही जो आपने अभी तरीका बताया ना, वर्ड ऑफ माउथ और रिव्यूज, दैट इज द बेस्ट वे। अगर किसी ने कुछ फ्रॉड किया है तो पीपल विल शाउट ऑन सोशल मीडिया, एंड दैट इज हाउ यू कम टू नो। 1 सेकंड लगता है। आज शाम को किसी ने वर्क फ्रॉम होम में स्कैम हुआ है ना, अब वही नाम गूगल पे डाल दो, आपको 100 कंप्लेंट मिल जाएंगी। दैट इज हाउ इजी टू वर्क आउट। मेरे को ऐसे ही पता चला था, मेरी मॉम मेरे को, मैं कह रही हूँ ना, वो इंस्टा देख के मेरे को भेजती रहती है, देख यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। तो बी वेरी केयरफुल एक विद वर्क फ्रॉम होम। रजिस्टर्ड, बाद में आया पे करने का, वो मैंने कहा मैं क्यों पे करूं? That Then is I where you went. have to think, because Yeah. अगर you have to work for me, why would you require to pay? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें एक फ्रॉड चला था। बच्चे बाहर जाते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, तो पीजीज और रेंटल फ्लैट्स और वो ढूंढते हैं अपने लिए, वो क्या वुमेन हॉस्टल टाइप की, कि मैं आई हूँ यहाँ काम करने, मुझे नौकरी मिली है नोएडा में, मैं आ रही हूँ पंजाब से, तो मुझे घर चाहिए। तो लोगों ने उसमें भी स्कैम करने शुरू किए। उन्होंने क्या किया कि आपको एक एड्रेस मिला, बोले हाँ मैं आपको फ्लैट दिखा दूंगा, दिखाने ले गया, वहाँ पे बोलेगा आपको इसके यहाँ पे ना गेट पास के कुछ पैसे देने पड़ते हैं, सोसाइटी का रूल है, आपसे वो पैसे ले लिए, फिर आपसे और पैसे ले लिए, ऐसे
मतलब घर दिखाने के नाम पे वो फ्रॉड करने शुरू कर दिए और लोगों ने देर क्यों, क्योंकि हम रियलिटी से बहुत दूर हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इनग्रॉस हो जाओगे तो आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो कुछ लोगों को तो एक्चुअल में पता ही नहीं है कि ये ब्रोकरिंग मॉडल काम कैसे करता है। तो लोगों को जो मॉडल नहीं पता है तो वो बहुत इजीली स्कैम हो जाते हैं। तो वो घर देखने में स्कैम हो गया, एयरबीएनबी ढूंढा उसमें स्कैम हो गया। तो ये जो आपने अभी ये बात कही ना, ये वाली लाइन की, वो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, मुझसे ही पैसे मांग रहा है, दैट इज द रेड फ्लैग। राइट। कि आप मेरे को घर दिखा रहे हो, मैं रेंट देना चाहता हूँ और मुझे सिर्फ घर देखने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, तो भाई ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात। उल्टा तो जो ओनर है वो तो चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग देखने आए, तभी तो मेरा घर किराए पे उठेगा। सो दैट इज द वे यू शुड नो हाउ अ प्रोसेस वर्क। राइट। आपने ये भी मेंशन किया था कि ट्रेडिंग के स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, और ट्रेडिंग क्रिप्टो। इसमें डीप फेक बन रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, नारायण मूर्ति साहब का बन गया, अभी किसी ने सदगुरु का बना दिया था, और वो लोग प्रधानमंत्री तक का बन गया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तक का बन गया। और वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रचार करते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ते हैं, आपसे कहते हैं आईपीओ में पैसा लगाइए, और हम स्पेशली वो आईपीओ लेके आ रहे हैं जो अभी रिलीज ही नहीं हुए, तो आपको कम रेट पे मिल जाएंगे और रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। इस लालच में वो ज्वाइन कराते हैं। अच्छा, लोग भी टेस्ट करने के लिए चलो 1000 लगा देते हैं, 1000 लगाया फौरन 2000 दे दिए, 2000 लगाया 4000 दे दिए, 4000 लगाया 8000 दे दिए, और जैसी चौथी बार अपनी स्टेक बढ़ाई तो वो पैसा विड्रॉ नहीं करने दिया, अब वो मांगते चले गए, टैक्स दे दो, जीएसटी दे दो। इसके इतने स्कैम्स हो रहे हैं और बड़ा दुख होता है, करोड़ों लोगों के करोड़ों रुपए जा रहे हैं। मतलब ये छोटा नहीं होता है स्कैम, इसमें लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। पकड़े हैं अभी गुरुग्राम पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, यूपी पुलिस ने खूब रैकेट्स पकड़े, इन लोगों को पकड़ा भी है, ऐसी बात नहीं है ये पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन पॉइंट वही है, नुकसान तो हो गया ना। नुकसान हो गया तो वापस मिलते हैं पैसे फिर? बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए साहब, इसमें जितनी जल्दी आप रिपोर्ट कर दें तो उम्मीद है कि आपका पैसा मिल जाएगा। अभी जैसे एक केस में कितने गए थे, 90 करीब गए, 47 दिला दिए पुलिस ने। एक केस में 7 गए, 5 दिला दिए पुलिस ने। क्यों? क्योंकि दोनों केस में कंप्लेंट बहुत कम समय में कर दी गई। तो हमारे यहाँ एक ऑनलाइन नंबर बनाया गया है 1930 1930। आप जितनी जल्दी इस नंबर पे अपनी फाइनेंशियल फ्रॉड की कंप्लेंट लिखाएंगे, उतना परसेंटेज होप बढ़ जाता है पैसा वापस आने का। ठीक है। क्योंकि डिजिटल पैसे की चाल बहुत तेज है, बहुत तेज। मतलब आप अभी चलो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने कहा पे 100 रुपीज टू यू, बटन दबाया, गया, वो मैसेज टिंग 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 गया, मेरे जैसे तो कट गया। तो इट इज सो फास्ट, देयर इज नो रेड लाइट, देयर इज नो स्पीड ब्रेकर। सो ऑनलाइन मनी वर्क्स वेरी फास्ट। सो द फास्टर यू कंप्लेंट एंड देयर इज अ बेटर होप फॉर रिकवरी। क्या परसेंटेज है मैं परसेंटेज नहीं बोलूंगा, लेकिन सब में फैक्टर्स पे वेरी करता है। तो जैसे ही किसी के साथ फ्रॉड होता है तो पहले तो वो बहुत मेंटली अपसेट होता है, तो उस समय तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता मैं क्या करूं, किससे बात करूं। एक शर्म भी महसूस होती है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हो कि कैसे फंस गया। कुछ लोग शर्माते हैं कंप्लेन करने में, अखबार में छप जाएगा, बदनामी होगी, ये होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग जज करेंगे, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सब कुछ भी करने दो, पैसा तुम्हारा है ना, यू फाइट फॉर इट। आप जितनी जल्दी कंप्लेंट करोगे टाइम बिना वेस्ट किए, आपको उतनी मदद मिल जाएगी पैसा वापस दिलाने में। तो 1930 कॉल करें। और नहीं, अगर कई बार लोग कहते हैं ये मिलता नहीं है नंबर, हंटिंग बिजी हो गया, ठीक है, हो सकता है, हो जाए। हमारी वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाइए, और इस वेबसाइट पे फाइनेंशियल फ्रॉड की अलग से कैटेगरी बना दी है। अपना नाम और मोबाइल नंबर, ओटीपी डालिए और पूरा फॉर्म भर दीजिए। उसमें जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल जरूर डालिए, ठीक है। यूटीआर नंबर, टाइम नंबर, डेट, बैंक अकाउंट, किस में गया पैसा, और ये सारी चीजें आपके फोन में होती हैं। आप पे एसएमएस, अभी मैं 100 रुपए आपको दूंगा तो मेरे पे एक एसएमएस आएगा, 100 रुपए पेड टू इतने बजे, ये ट्रांजैक्शन आईडी। तो आप पहले वो सब इकट्ठा करके लिख लीजिए और ये अप्लाई कर दीजिए। अगर आप, हमारे यहाँ वैसे गोल्डन आवर्स को 24 घंटे कहा गया है, लेकिन अगर आपने 2.5 से 3 घंटे के अंदर भी कंप्लेन कर दी तो आई एम वेरी होपफुल कि हम मैक्सिमम पैसा आपको। अब इसमें एक समझाना ये जरूरी है लोगों को, आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपने 1930 पे कॉल किया, अब आप पे एक एसएमएस आने शुरू होते हैं, इतना पैसा होल्ड,
इतना पैसा होल्ड। लोग इसका मतलब नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चोरी हुआ है ना पैसा, आपसे 100 रुपए चोरी हुए, उसमें से 50 रुपए बचे, तो 50 रुपए होल्ड कर दिए पुलिस ने, मतलब आपके लिए फ्रीज कर दिए हैं। हाँ, तो वो जब ठीक है। मैसेजेस आ जाएं 3 दिन के अंदर, टोटल समझ में आ जाता है कि मेरे 1 लाख गए थे, उसमें से मेरे पास 80,000 के मैसेज आ गए। अब आप वो मैसेज के साथ अपने साइबर सेल को जाइए, वहां पे वो आपको एक रिपोर्ट देंगे। आपको एक वकील लेना होगा, वो वकील उस रिपोर्ट को सबमिट करेगा कोर्ट के अंदर, कोर्ट उसका रिलीजिंग ऑर्डर देगा। वो रिलीजिंग ऑर्डर पुलिस बैंक को भेजेगी, आपका वो जो बचा हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है। अब आपने ऑनलाइन कंप्लेन कर दी और घर पे बैठ गए, तो आप पे मैसेजेस आ रहे हैं, आप देख ही नहीं रहे हो, तो ये आपकी गलती है। तो ये प्रोसेस लोगों को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रॉड अगर एक बार हुआ है, तो उसमें अगर आप पे ये मैसेजेस आ गए कि इसमें इतना पैसा होल्ड, इसमें इतना पैसा होल्ड, अब आप जाइए अपने आईओ से मिलिए जिस पे वो कंप्लेंट गई है। साइबर सेल आजकल बल्कि गुड़गांव दिल्ली जैसी जगहों में तो खूब सारे हैं, मतलब हर नॉर्थ का अलग, साउथ अलग, खूब सारे बने हुए हैं। आप कहीं भी जाइए, उनको एक्नॉलेजमेंट नंबर दीजिए अपना, तो वो एक उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। भाई पुलिस को भी तो ये प्रूव करना है ना कि भाई फ्रॉड हुआ है कि नहीं। अब मुझे आपको पैसा देना था और मैंने देख के कंप्लेंट करा दी, ऐसे थोड़ी चलता है। तो पुलिस इस चीज को वेरीफाई करेगी और उसके बाद वो आप कोर्ट से पैसा रिलीज कराइए, आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। तो ये जो पता लगाते हैं कि वो पैसा किसके पास है, ये कैसे पता ये पूरी लगता है? ऑनलाइन प्रक्रिया है। यही तो भारत सरकार ने डिजिटल कर दिया पुलिसिंग को। cybercrime.gov.in है, ये हमारे हिंदुस्तान के पूरे बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। ठीक है। एनसीआरपी पोर्टल कहते हैं इसको, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। जैसे आप कंप्लेंट पंच इन करते हैं, उसकी वो एंट्री जो है वो सारे बैंकों को दिखाई देने लगती है। उस पर एक रेड फ्लैग आ जाता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन आईडी जो है ये चोर ने गड़बड़ करी है। तो वो जैसे पैसा चल रहा होता है, मैंने चोर ने चुराया ए खाते से, बी में डाला, बी से सी को दिया, सी से डी को दिया, हम उसकी पूरी चाल पकड़ लेते हैं और जहां मिलता है वहां रोक देते हैं। अच्छा। तो ये हम इसीलिए, और सुनिए इसमें ये जो बीच में जो बदमाशी करते हैं, ये जो हैकर्स पैसा चुराते हैं, कई बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि भाई देखिए पैसा तो बैंक में जाता है, तो ये तो बैंक को पता होना चाहिए कहाँ गया है। तो इसमें वो क्या करते हैं, इसको हमारे यहाँ म्यूल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है। ये शरीफ लोगों को फंसा लेते हैं लालच में। अब आपसे पूछा भाई क्या बैंक है, बोले हाँ अकाउंट, क्या टर्नओवर है, बोले मैं महीने का कमा लेती हूँ लाख रुपए, 5 लाख। अरे बस मैं इसको 1 करोड़ कर दूंगा तो तुम्हें 90 लाख का तो लोन मिल जाएगा। उसने गणित समझाई आपको। बोले मुझे क्या करना है, बोले कुछ नहीं, अपना खाता दो, मैं इसका टर्नओवर बढ़वाता हूँ। आपसे खाता ले गया। आपने अपनी गाड़ी किसी अनजान आदमी को दे दी और उस गाड़ी से उसने एक्सीडेंट मार दिया। गाड़ी किसकी है? आपकी। जिम्मेदारी किसकी हुई? मेरी। गाड़ी की आरसी आपके नाम से, जेल कौन जाएगा? मैं। तो अब ये काम ये लोग ये कर रहे हैं। अपराधी अपने हाथ गंदे नहीं कर रहा है, वो आप जैसे, हम मुझ जैसे शरीफ लोगों को ढूंढ के समझाता है और हम लोगों के खातों के ऊपर, मतलब म्यूल मतलब खच्चर, हमें खच्चर बना दिया, हम पे ऊपर बोझ रख के चला गया, चोरी का माल रख के। तो ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, ये यंग बच्चे स्कूल कॉलेज और लोगों को, ट्रेडर्स को, सबको फंसा लेते हैं और सबकी कहानी अलग अलग होती है। मैं आपका टर्नओवर बढ़वा दूंगा, आपको ये दूंगा, इतना महीने का पैसा मिलेगा, मैं आपका खाता किराए पे ले रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे पास खाता नहीं है, आप मुझे खाता दे दो, मैं अपना काम करके आपको दे दूंगा। आप ये भूल जाते हैं कि अगर आपके खाते में किसी डिजिटल अरेस्ट या शेयर ट्रेडिंग वाले हैकर का पैसा आया तो जिम्मेदारी आपकी है। पुलिस आपको भी पकड़ सकती है और नहीं, आपको नहीं पकड़ेगी तो आपसे कहेगी आप पैसा वापस करिए। तो बैंक अकाउंट आपकी एक निजी संपत्ति है, आप ऐसे ही किसी को चलाने के लिए नहीं दे सकते। ये इलीगल है। आज मेरी गाड़ी चोरी होगी तो मैं पहले गाड़ी की कंप्लेंट कराऊंगा, इससे कि अगर कल को उस गाड़ी से कुछ हो जाए तो एटलीस्ट पुलिस को मैंने तो कह दिया ना कि देखो भाई मेरी तो गाड़ी चोरी हो गई, मुझे क्या मालूम उस गाड़ी से किसी ने डकैती करी या गंदा काम किया या गलत काम किया। राइट। और अगर मेरे को कोई ऐसे अप्रोच भी करे तो भी मुझे साइबर सेल में बताना इमीडिएट बताना। और उसका भी एक तरीका बना दिया। लोग कहते हैं पुलिस में जाएंगे, कहाँ सुनेगा, कौन सुनता है, कैसे जाएं, डर लगता है, ये है वो है, कोई नहीं जाना है। इट्स अ डिजिटल इंडिया नाउ। हमने संचार साथी बताया आपको। हाँ जी। संचार साथी में मैं एक और बटन बना दिया भारत सरकार ने, चक्षु। ठीक है। आज आपने सुन लिया इस तरह से स्कैम होता है। आप कल इंटरनेट खोल के बैठी थी, आपको दिखाई दिया अरे ये तो वो नकली वीडियो है, इससे तो ये लोगों को फ्रॉड कर रहा है, ये नकली स्टोर है इंस्टाग्राम पे। आप उसकी आईडी और एविडेंस के साथ चक्षु पर रिपोर्ट कर दीजिए, चक्षु अपना काम करता रहेगा। आपने अभी शायद रिपोर्ट पढ़ी होगी, लाखों व्हाट्सएप
और लाखों बैंक अकाउंट और लाखों सिम भारत सरकार ने बैन करी है। हाँ, मैंने पढ़ी थी। पढ़ी? कैसे करी? आप लोगों की मदद से। चक्षु मतलब आंख, आप हमारी आंख बनी है। अब आप सब सरकार पे डाल दो, पुलिस 24 घंटे कितनी है? अगर मैं नोएडा की बात करूं तो मान लो 10,000 पुलिस ऑफिसर हैं, तो क्या 10,000 पुलिस ऑफिसर नोएडा की पूरी जनसंख्या के ऊपर नजर रख सकते हैं? नहीं। तो आप और हम एक जागरूक सिटीजन बनते हैं कि देखिए साहब ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये चालान कर रहा है, ये गलत कर रहा है। तो ऐसी आप ऑनलाइन हमारे चक्षु बनिए। तो अगर आपको दिखाई दे कि ये गलत हो रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है, फौरन चक्षु पर रिपोर्ट करिए, देखिए फौरन एक्शन होता है। मैंने ये भी कहीं पे पढ़ा था, शायद इंस्टा पे ही पढ़ा था, कि शायद अब आप कोई अगर गाड़ी का भी वायलेशन कर रहा है, रेड लाइट टाप रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप वो हर भी स्टेट रिपोर्ट कर पुलिस ने सकते अपने वो क्या कहते हैं उनको, सिविल पुलिस कहते हैं। हम लोगों क्या शुरू से है कॉन्सेप्ट, तो नोएडा में, यूपी में, सब जगह है। हम लोग सिविल पुलिस सिटीजन जो अच्छे नागरिक होते हैं शहर के, उनको अपना सिविल पुलिस का एक वो देते हैं कि आप हमारे किसी भी बड़ी उसमें आयोजन में कहीं ज़रूरत पड़े तो आप लोग हमारे साथ खड़े होइए, हेल्प करिए। तो ऐसी ट्रैफिक के हम लोगों ने वॉलंटियर्स बनाए हुए हैं। और हाँ, कई स्टेट्स ने ये कह दिया है कि आप हमारे मोबाइल ऐप पे अगर आपको वायलेशन दिखे, आप उसको वहीं स्नैपशॉट लेके या फोटो खींच के हमें बता दीजिए, हम उस पर लीगल एक्शन ले लेंगे। और हो भी रहा है, आप देखते हैं ना, जैसे अभी एक हम लोगों पे सब पे फ़ोन है। अब मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक भाई साहब स्टंट कर रहे हैं बाइक के ऊपर या गाड़ी की छत में से निकल के डांस कर रहे हैं। मैं उसका वीडियो बनाया, गाड़ी के नंबर का वीडियो बनाया और पुलिस को भेज दिया मैसेज। पता चला अगले दिन उसका वीडियो भी दिखाया उन्होंने कि ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर में वो हाथ जोड़ के माफी मांग के खड़ा हुआ है, उसे मालूम है उसने गलत काम किया, पुलिस ने पकड़ लिया। क्या हम ये निष्कर्ष सारी बात का अभी तक की जो हमने करी है, ये निकाल सकते हैं कि इजी मनी नुकसान ही देगा? बिल्कुल। टू गुड टू बी ट्रू और इजी मनी, टू गुड टू बी ट्रू। iPhone 17 आपको 5,000 रुपए में मिल रहा है स्पेशल डिस्काउंट में, क्लिक हेयर। नहीं, टू गुड टू बी ट्रू। वो 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का फोन कौन 5,000 में इतना डिस्काउंट कौन दे देगा भाई? और इजी मनी, घर बैठे पैसा कमा लो। ऐसे कैसे? कोई भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। तो बिल्कुल ये नहीं होता है, और यही इनका कैच है कि आप 100 रुपए लगाएं, हम आपको 4,000 देंगे, 100 के 4,000 देंगे भाई, ऐसे कैसे? अभी बीच में एक क्रिकेट की सेलिब्रिटी का नकली वीडियो बना एविएटर गेम के नाम से, कि आप 500 रुपए लगाएं, 8,000 रुपए कमाएं। लोग फंस गए इसमें, उन्होंने वो गेम डाउनलोड भी कर लिया। किसी के 32 लाख चले गए, किसी के 40 लाख चले गए। अरे भाई साहब बताइए, अगर ऐसे हो रहा होता तो हर आदमी अरबपति बन जाए। 500 रुपए तो कोई भी दे देगा, और 500 को वो 8,000 में बदल रहा है। कैसे कैसे भाई? और आपने वीडियो ध्यान से देखा नहीं। अच्छा, डीप फेक को पहचानना बड़ा आसान है। एक तो वॉइस सिंथेटिक होती है, दूसरा वॉइस और जो वीडियो उसका मूवमेंट लिप्स का बिल्कुल अलग होता है, तीसरा उसके अंदर कोई वो नहीं होते पिचेस, जैसे अब हम बात कर रहे हैं एकदम लो हाई, ये नहीं होगा, वो रोबोटिक होगी, वो सिंथेटिक कहते हैं उसको हमारे यहाँ। तो ये थोड़ी तो समझ रखो देखने में। और फिर क्यों विश्वास करना? मतलब प्रधानमंत्री ये शेयर ट्रेडिंग का प्रचार करेंगे, ये दिमाग है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी पे हमारे और कोई काम नहीं है, इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की संभाले हुए हैं, और वो आके कहेंगे नहीं साहब आप इस प्लेटफॉर्म में पैसे लगाएं तो आपके पैसे 10 गुना हो जाएंगे। क्यों? और आप ऐसा कंटेंट वायरल भी मत करिए, क्योंकि देखिए आईटी एक्ट में लिखा हुआ है, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करते हैं तो ये भी एक अपराध है। अच्छा, यस। तो इन चीजों को फॉरवर्ड करना, लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो हमारे आईटी एक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अनऑथराइज एक्सेस, में बिना हैकिंग जिसे कहते हैं कि बिना आपकी जानकारी के अनऑथराइज आपके अकाउंट को हैक कर दिया। फोटो, प्राइवेसी फोटो का मिसयूज करना, ऑब्सीन भाषा का इस्तेमाल करना, ठीक है, गंदी भाषा का प्रयोग करना या इलेक्ट्रॉनिकली, ये हमारे क्लियर कट अपराध है। कोई ऐसी तस्वीर डालना जिसमें बॉडी का प्राइवेट पार्ट दिख रहा हो, उसे खींचना, शेयर करना और फॉरवर्ड, ये सब अपराध है। आईटी एक्ट में साफ लिखा हुआ है, दंडनीय अपराध है ये, इनमें 3-3 साल की जेल है। अच्छा जी, लोग, हम साइबर सिटीजन तो बन गए, हमें साइबर लॉ नहीं पता है। नहीं पता। हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो गाड़ी के कानून सिखाए जाते हैं कि नहीं, रेड लाइट पे रुकना है, स्पीड ब्रेकर पे स्लो करना है, पुलिस की गाड़ी आए तो उसको साइड देनी है, एम्बुलेंस आए उसको साइड देनी है, पीली लकीर के ऊपर पहिया नहीं चलाना है। हमें हर उसका साइन का मतलब सिखाया जाता है। जहाँ डॉटेड लाइन है तो उसका क्या मतलब है, ओवरटेक कर सकते हैं। जहाँ सॉलिड लाइन है वहां आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये सब हमें सिखाया गया, तभी तो लाइसेंस मिला। अब आप इंटरनेट और मोबाइल तो चला रहे हैं, फेक आईडी, आपको पता ही नहीं था क्राइम का।
आपकी मैंने इशिता की फोटो ली और लगा के मैं बन गया इशिता कौर और सबसे बातें कर रहा हूँ। अगले दिन साइबर सेल आया और मुझे 66D IT एक्ट के अंदर 3 साल की जेल और कितना 2 लाख 1 लाख रुपए जुर्माना। तो ये तो अच्छा। हैकिंग क्राइम है, प्राइवेट गंदी शब्द, ऑब्सीन भाषा। हम्म। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, राइट। फ्रीडम ऑफ अब्यूज नहीं नहीं देता। देता है। और हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्रेंड सा चल गया है, बुलिंग करना, गंदे शब्द लिखना, गाली गलौज करना। पकड़े भी जाते हैं, कंप्लेंट होती है तो पकड़े जाते हैं। कितने तो यूट्यूब चैनल बैन हो गए इस चक्कर में। कोई ऐसा मिथ जो हम लोगों में ऑनलाइन सेफ्टी से रिलेटेड है जो आपको ओवर द इयर्स पता चला हो? मेरे फोन में एंटीवायरस है, मैं हैक नहीं हो सकता। ये साइबर सिक्योरिटी इज नॉट एन एंटीवायरस, इट्स अ कंप्लीट इकोसिस्टम यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है। ये मिथ है कि मेरे पास एंटीवायरस है, मेरे को कोई हैक ही नहीं कर सकता। हमने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करी थी। अभी भी एक रीसेंट केस हुआ है कि 76 ईयर ओल्ड डॉक्टर हैदराबाद में, उनको 70 आवर्स के लिए हैरेस किया गया डिजिटल अरेस्ट कैम्प में और फिर हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो प्लीज, क्योंकि मुझे लगता है कि एल्डरली थोड़ा ज्यादा जल्दी घबरा जाते हैं, तो डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, उसको पता कैसे करें और उससे बचे कैसे? कुछ है ही नहीं डिजिटल अरेस्ट। हमारे किसी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती है। हमारे यहाँ एक ही अरेस्ट है कि पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, दूसरा कुछ होता ही नहीं है। मतलब कमिश्नर साहब के ऑफिस से मेरे पास फोन आएगा, रक्षित यू आर अरेस्टेड, घर में बैठे रहो। अरे ऐसे कैसा होता है? ऐसा कोई अरेस्ट ही नहीं है, किसी कानून के किसी पन्ने पे नहीं लिखा हुआ है। अब क्या हुआ है, उन्होंने फोन किया, रक्षित जी बोल रहे हैं, बोले हाँ क्योंकि हम लोग का डेटा चोरी हो गया है तो उन पर डेटा है, आपका नंबर एक गलत अपराध में पाया गया है, हम इसकी विचारणा कर रहे हैं, हम ईडी से बोल रहे हैं। अब यार सिर्फ एक फोटो दिखाने से और लोगो दिखाने से तो आदमी नहीं बन जाता है ना। हम यहाँ पे बन गए बेवकूफ। उसने डराया, हम डर गए। उसने कहा वीडियो कॉल करेंगे, वीडियो कॉल पे वो दिखा रहा है सीबीआई ईडी पर्चे वर्चे, आजकल सब कागज बन जाते हैं फोटो से। तो वो डराता गया, हम आपके खाते चेक करेंगे। यार पुलिस कभी ऐसे खाते चेक नहीं करती है, पुलिस का खातों से लेना देना नहीं है। तो ये सब ही एक फ्रॉड है। पहली मतलब आपको एक अननोन कॉल क्यों उठानी, और अगर चलो आपने गलती करी है और फोन आया भी है, ठीक है मैं थाने पे जा रहा हूँ, बात कर लेता हूँ, मैंने क्या गलती करी है, लेट द पुलिस कम टू मी। पुलिस को कोई मना? अच्छा हाँ, आपने सुना नहीं है अभी एक डीप फेक बना था बहुत बड़ी अदाकारा का, दिल्ली पुलिस आंध्र प्रदेश से पकड़ के लाई एक छात्र को। तो गई ना कि यहाँ से फोन कर दिया, नहीं तुम वहीं बैठे रहना, तुमने डिजिटल अरेस्ट कर दिया हमने। ये नहीं होता है पुलिसिंग में। तो ये पूरा ही एक स्कैम है। आप एक अननोन कॉल को एंटरटेन कर रहे हो, वो गलत है। वो आपको धमका रहा है, आपने गलत काम, आप जानते हो आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर क्यों डर रहे हो आप उससे? और अगर आपने किया है तो उससे कहो भी पुलिस भेजो, आके अरेस्ट कर लो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, चलो रख दो फोन। काटना ही तो है एक फोन, 70 घंटे तक आपने। तो सुनो, सीनियर सिटीजन्स बहुत वल्नरेबल हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी वर्ल्ड को पूरा शुरू से नहीं देखा है। हाँ. आपकी जनरेशन और आपसे छोटे वाले जो हैं, आप जो स्कूल कॉलेज में जिनसे मैं मिलता हूँ, 3rd और 4th क्लास के बच्चों को हैकिंग आ गई है। राइट, ठीक है, उनका एक्सपोजर सुनो। और आज चलो मैं अभी आपको एक सन 2008 के बच्चे से मिलवाऊं जो 2008 में पैदा हुआ है, वो अभी यहाँ फर्स्ट ईयर में, उसको ये नहीं पता हैकिंग क्या होता है। वो हमसे कहता है सर हमें हैकिंग सिखा दो। सो सी द डिफरेंस। सो इमेजिन दोज हु आर 65 प्लस एंड 70 प्लस, वो स्कूल कॉलेज और काम करने तक डिजिटल नहीं हुए थे। हाँ. वो चिट्ठियां लिखते थे, पोस्ट कार्ड डालते थे, ईमेल्स नहीं देखी थे उन्होंने। तो उन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझा नहीं। और सुनो, ये बात तो तुम भी मानोगे कि एज के साथ साथ आपके सारे फंक्शंस कमजोर हो जाते। यू कांट एक्सपेक्ट अ 75 ईयर ओल्ड टू गो एंड डू एथलेटिक रनिंग 400 meters. Right. So your body, your muscles, everything, even your thinking and your senses also. Senses. तो वो इसलिए उनको टारगेट करते हैं। तो यहाँ हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो अपने सीनियर सिटीजन्स, ग्रैंड पेरेंट्स को इन चीज़ों के बारे में अवगत कराते रहें। उनको इतना आइसोलेटेड ना छोड़ें कि उनसे बात करने वाला कोई नहीं है, और उनको बेचारों को लगता है ये मेरे अकेलेपन का बहुत अच्छा साधन है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, मैं इसमें यूट्यूब भी देखता हूँ, पॉडकास्ट भी सुनता हूँ, और उसी बीच में एक फ़ोन आ जाता है, हम सीबीआई से बोल रहे हैं। उन्हें लगता है हमारी 70 साल की जो इज्जत और नाम है वो खराब ना हो जाए, तो हम उनसे डरते रहते हैं। और फिर वो, मैंने 2-3 सीनियर सिटीजन से बात करी तो समझा
वो ये तक वर्ड बोलते हैं। हमें तो ऐसा लगा कि उन्होंने हमें हिप्नोटाइज कर लिया। अच्छा। तो ये देखो ऐसा होता नहीं है, बट हाँ। एक साइकोलॉजिकल हुँ, कंडीशन है। जब आप हम लोग वो यंग जनरेशन में बात करते हैं ना, हमें प्यार हो गया, हुँ, हम 12-12 घंटे रात को बात करते हैं, पूरी रात सोते नहीं है। और वही लोग जब आज 15 साल बाद शादी कर लेते हैं तो 2 मिनट बात नहीं हो पाती है उनसे। तो मुझे ये नहीं समझ में आता उस दिन 15 घंटे कौन सी बात करते थे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट्स ऑल अ साइकोलॉजिकल गेम। राइट। ये हैकर्स भी वही साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं आपके साथ। हुँ, वो उस तरह से आपको डराते हैं, फिर आपको शॉक और शॉक और रिलीफ थेरेपी देते हैं। हुँ, अच्छा निशितान, ये आपका नंबर है, आतंकवादी में पाया गया, मालूम है इसका क्या मतलब होता है, आप समझ में आ रहा है आपके साथ क्या हो रहा है। हुँ, वो दूसरा ऑफिसर, सर मैडम शरीफ लग रही है, अच्छी है मैडम, ऐसा नहीं लग रहा है ये, फिर भी चलो तुम कह रहे हो बट चलो हम चेक कर लेते हैं। तो पहले आपको डरा दिया था हुँ, और फिर एकदम से कह रहा है चलो हम लाइए दिखाइए अपने खाते दिखाइए, कहीं हम देख लें, स्टेटमेंट ले लेते हैं, हमें तो आप ठीक ठाक लग रही। नहीं सर मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो पॉडकास्ट करती हूँ, मैं ठीक है चलिए हम देख लेते हैं एक बार आपका खाता, हुँ, अगर नहीं है तो फिर हम आपको छोड़ देंगे, लाइए अपना खा, और लेकिन आप किसी से बात मत करिए क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। अब आप अपना फोन किसी से बात नहीं करेंगे, दरवाजा बंद कर दीजिए, आप फोन काटेंगे नहीं। आपको अगर बीच में कहीं जाना भी है तो आप वॉशरूम जाएं तो आप बस म्यूट कर दिएगा, वीडियो बंद कर दिएगा, लेकिन फोन नहीं कटना चाहिए। ये तरीका है उनका। हुँ, सो दिस इज बेसिकली द फियर गेम। तो हुँ, प्लीज एक ही तरीका है, जीरो ट्रस्ट। आप किसी कॉल को ट्रस्ट मत करिए। ठीक और है। आपको पैसा लेन देन का मामला है, मैं सीनियर सिटीजन से हमेशा राय देता हूँ कि आप प्लीज अपने ट्रस्टेड सोर्स से समझ लीजिए, बात कर लीजिए, कोई हुँ, जल्दबाजी मत करिए। और अगर कहीं भी पेमेंट की बात आती है या कोई ब्लैकमेल, आजकल एक हनी ट्रैप टाइप की भी चीज हो रही है। हुँ, उल्टे सीधे वीडियो कॉल्स आते हैं, वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर डरा डरा के ब्लैकमेल करते हैं। हुँ। कई लोग फंस जाते हैं उसमें। तो यस, यू हैव टू बी अ लिटिल सेंसिबल एंड केयरफुल ऑनलाइन। कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल हो? कोई ऐसे स्कैम हुआ जो आपको लगा ये हो कैसे गया? ये तो मतलब हो ही नहीं सकता था? हाँ, कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें हमें आके कोई कह रहा है हमारे सारे फ़ोन हैक्ड हैं। हम अपने घर में घुसते हैं, अजीब-अजीब मैसेज आने लगते हैं, ये होने लगता है। इस तरह के कई मेरे पास मामले हुँ, आए और ये कोविड के दौरान कुछ ज़्यादा हो रहा था। हुँ, और मैंने जब उनको इन्वेस्टिगेट किया, लिंक किया तो देखा उन्हीं के बच्चे निकले घर के। तो मैंने ये नोट किया कि सोशल मीडिया और कंटेंट का असर बच्चों पे बहुत जल्दी हो जाता है। हुँ, और वो नहीं हैंडल कर पाते हैं अपने उससे। और प्लस उनको जो ये हैकिंग का एक शौक होता है तो वो उस तरह का कंटेंट बहुत देखते हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं उनको इतनी टेक्नोलॉजी पता नहीं होती है, वो इतने सेवी नहीं होते हैं, उनको बस राइट। स्मार्टफोन है, वो अपना यूज़ कर लेते हैं, अपना हुँ, काम चला लेते हैं। तो कई ऐसे मामले आए और जहाँ हमने वो बच्चों को टैप किया तो देखा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। छोटे छोटे बच्चे ये बदमाशियाँ सीख गए थे और वो पढ़ते रहते थे फोरम्स कि भाई व्हाट्सएप में ये बग है, उसमें ये बग है, इसको ऐसे एक्सप्लॉइट करते हैं, हुँ, पासवर्ड यहाँ से ढूँढते हैं, इससे आप अगर आपका भी पासवर्ड देख लूँ तो एक बटन दबा के आपका पूरा फ़ोन खाली कर सकता हूँ, राइट। कहीं से भी बैठ के। हुँ, मैं आपकी सारी फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये बातें नहीं लोगों को क्लियर होती हैं, तो इसका नतीजा होता है कि इस तरह के स्कैम्स बच्चे तो कई बार ऐसे अनबिलीवेबल आए हैं जिसमें लोगों ने ये कहा है आके कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर बाद में मैं कहूँ ये कैसे हो सकता है? हम भी हैकर हैं, 20 साल हुँ। से काम कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आया कि ऐसे कोई बटन दबा के किसी के भी पूरा घर कंट्रोल कर लेता है। तो फिर जब देखा इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला कि उसने तो पूरे नेटवर्क से लेके डिवाइसेस सब में अपने कोई ना कोई ऐप डाल रखे थे, मिररिंग ऐप्स और ये सब, और लेयर 1 लेयर 2 करके वो क्राइम क्राइम कर रहा था। तो ये क्राइम कैसे सॉल्व होता है सर? मेरे को बहुत इंटरेस्ट है जानने में। देखो भाई मैं हम हमेशा पुलिस ट्रेनिंग्स में भी यही कहते हैं अपनी जितनी जगह हम जाते हैं कि दिस इज अ लिटिल मिक्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड हुँ, साइबर इंटेलिजेंस, नंबर 1। ठीक है। एंड इट इज बेसिकली डिजिटल फुटप्रिंट इन्वेस्टिगेशन। हुँ, एंड चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी मिटते नहीं हैं। ठीक है। और इसकी कुछ लीगल बाउंडेशंस हैं हुँ, जो सिर्फ हमारी पुलिस को अधिकार होता है या एक सरकारी ऑफिसर को अधिकार होता है कुछ लेयर तक जाना। बाकी जो हम जैसे हेल्प करने वाले एडवाइजरी रोल में अब काम कर रहे हैं, और मैंने तो खैर अभी 3 साल एज अ कंसल्टेंट अपॉइंट भी हुआ था सीआईडी में। हुँ, तो उसमें भी हमारे पास ऐसा नहीं था कि हमें कोई बहुत पावर्स मिल गई थी, बट हम ट्रेन कर सकते हैं कि भाई हाँ ऐसे ट्रेस करेंगे, ऐसे ट्रेस करेंगे। वो करना और पकड़ना कानूनी कार्रवाई के अंदर इंस्पेक्टर को ही ऑथराइज्ड होता है।
अच्छा, कानून में लिखा हुआ है हमारे, ठीक है। इंस्पेक्टर या अबव। हुँ, तो आई कैन टेल यू कि ओके गो एंड डू दिस, बट हुँ, आई कैन नॉट डू दिस। आई हैव नो पावर एंड नो, यू कैन कॉल मी इवन अथॉरिटी। ऑथराइजेशन। हुँ, ऑथराइजेशन इज द राइट वर्ड। तो बट यस, डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करके ही पकड़ा जाता है, और वो मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो। और अब तो बल्कि मैं क्या देख रहा हूँ, अभी एक किडनैपिंग केस था जिसमें हमने मदद करी बच्चे को पकड़ने में, तो वो हुँ, डिजिटल फुटप्रिंट से ट्रेस हो गया बच्चा। 5 से 6 घंटे में बच्चे को, हमें उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से एक अवार्ड भी मिला था। अच्छा, हुँ। कांग्रेचुलेशन। वो मतलब वी आर डूइंग आवर वर्क, हुँ, एप्रिसिएशन होता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है और अच्छा राइट, काम करने का। तो बट वो डिजिटल फुटप्रिंटिंग कहलाती है। मैं उससे ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। ठीक है। तो मेरे को बस ये बताओ, अगर बता सकते हो, कि डिजिटल फुटप्रिंट्स जैसे हमारी मूवीज़ में दिखाते हैं कि सिम ट्रेस किया या वो IMEI हाँ, नंबर हाँ, फ़ोन हाँ, का, हाँ। उसी से पता चलता है? IMEI है, मोबाइल नंबर है, आपका कॉल डिटेल्स हैं, आपके इंटरनेट फुटप्रिंट्स भी बनते हैं। तो एक तो आप आईपी कॉल, टू आईपी? आईपी टू आईपी बनते हैं, आपकी आईपी डिटेल्स हैं, और फिर इंटरमीडियरीज डिटेल्स हैं। इंटरमीडियरीज मतलब जो आप सेवाएं यूज़ कर रहे हैं वो हुँ, आपको पूरा रखते हैं, ट्रैक करते हैं। आप व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, उन पे आपकी पूरी डिटेल है। हुँ, जब आपने वो ऐप इंस्टॉल किया था तो आपने उनको ये परमिशंस दी थी, तभी तो आपको वो चलाने दे रहे हैं। हुँ, तो जब ये गलत काम कोई इंस्टाग्राम पे करता है तो वो इसी से तो पकड़ा जाता है। तो राइट, वैसे पेटीएम, अब ये बैंक फ्रॉड्स हम कैसे पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये सारे बैंक के जो ऑथराइजेशन होल्डर्स हुँ, हैं वो हमारी पुलिस को बता रहे हैं कि भाई देखो ये पैसा यहाँ खड़े होकर निकाल रहा है, ये यहाँ निकाल रहा है। उसी से तो ट्रेस होते हैं ये लोग। ठीक है। और जो एन्क्रिप्टेड ऐप्स होती है, जैसे व्हाट्सएप कहता है कि मेरे सारे मैसेजेस एन्क्रिप्टेड वो हैं और मैसेजेस होते इनक्रिप्टेड है, हैं। लेकिन व्हाट्सएप की जो पहचान है वो तो उनके पास रजिस्टर्ड है ना, कि ठीक चला है। कौन रहा है। हुँ, हम मैसेजेस थोड़ी देख रहे हैं, वो तो आपका प्राइवेट मैटर है। हुँ, आपने मुझे व्हाट्सएप पे धमकी दी, हुँ, मैं तो पुलिस को सिर्फ ये बताया इस नंबर से धमकी आई है, वो इस नंबर को ट्रेस करेंगे। ठीक है। वो क्या धमकी आई है वो तो मैं दिखा दूंगा ना अपने हुँ, व्हाट्सएप में कि देखो ये लिखा है उसने। हुँ, बट पुलिस चाहे हम दोनों के बीच में मैसेजेस क्या हो रहे हैं वो नहीं देख वो सकती, नहीं देख जब सकती। तक मैं जाके नहीं कहूं कि देखो मुझे ये धमकी दी है इसने। हुँ, तो दैट इज पुलिसिंग। ठीक है। इनक्रिप्टेड है वो, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं भाई, तभी तो प्राइवेसी है, नहीं हाँ, तो हर राइट। आदमी एक दूसरे की चैट देख रहा होता। हुँ। और सर, कभी जैसे मैंने जैसे उस दिन अपनी दोस्त से स्ट्रेस के बारे में मैं बात हम्म। करी थी और एकदम से मेरा पूरा इंस्टा स्ट्रेस से भर गया। तो क्या जो फ़ोन है वो सारी बातें सुन रहा है सुन रहा अभी? है, आपने खुद परमिशन दी हुई है, आपने इतने ऐप्स इंस्टॉल किए हैं, आपका माइक्रोफोन एक्सेस है उनके पास, वो आपके कीवर्ड्स पकड़ रहा है और आपके लिए वो एडवर्टाइजर्स को वो डेटा भेज रहा है, और एडवर्टाइजर्स वही डेटा आपको पुश कर रहे हैं। ठीक है। कुकी ट्रेसिंग भी होती है। मैंने हुँ, गूगल पे अलमारी का एड वो ढूंढा, अब मैं कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ उसमें अलमारी के विज्ञापन मुझे हुँ, सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे दिखाई देने लगते हुँ। हैं। तो ये इसी के लिए आपने सुना होगा आपके ब्राउजर में एक इन प्राइवेट विंडो बनाई गई है, इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो, हुँ, जिससे आपकी कुकीज ना ट्रेस हो। दूसरा, माइक एक बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखता है माइक। तो हुँ। माइक आपने किस किस को एक्सेस दिया हुआ है वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। तो अब मैं तो ये जनरलाइज कर देता हूँ सबके लिए कि आप जब भी कोई अपनी सेटिंग ऑन करते हैं मोबाइल ऐप की, वो हुँ, परमिशंस लेते हैं, तो अब वो आपको 3-4 ऑप्शन देता है, ऑलवेज, ओनली व्हेन इन यूज, नेवर, तो लिमिटेड। इन चीजों को पढ़िए ध्यान से। हुँ, मैं, एक ऐप है मुझसे माइक की परमिशन मांग रहा है, हुँ, मैं क्यों मांग रहा है, मेरे को नहीं चलाना माइक, मैंने डिसअलाउ कर दिया। हुँ, एक ऐप है टैक्सी वाला, वो मुझसे कह रहा है अपनी लोकेशन दो, वो तो देनी पड़ेगी वरना मैं हुँ, टैक्सी कैसे मंगाऊंगा। लेकिन राइट। उसमें एक ऑप्शन लिखा है ओनली व्हेन इन यूज, हुँ, जब मैं जो ऐप चलाऊं तब तो तुम मुझे ट्रैक करो, अब 24 घंटे तुम मुझे ट्रैक करो ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक मैं है। नहीं चाहता आप 24 घंटे मुझे देखते रहें, मैं यहाँ बैठा हूँ यहाँ बैठा हूँ। सो ये हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि आप उन्हीं ऐप्स को परमिशन वो दें जो आपको जरूरत है। ठीक है। और जो फ्री वाईफ़ाई होता है एयरपोर्ट पे, कभी कैफ़ेज़ यूज में, मत करिए, नेवर नेवर नेवर। क्या? अब क्यों, मैं बहुत टेक्निकल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप एक वाईफाई पे जुड़े हैं हुँ, और वो फ्री वाईफाई है, तो दूसरा बंदा अगर हैकर है तो हुँ, वो उसी वाईफाई पे बैठ के आपका पूरा ट्रैफिक देख रहा है, अच्छा। एंड ही कैन क्रिएट एनीथिंग, ही कैन क्रिएट अ फेक वाईफाई। बनाए इसीलिए जाते हैं कि मैं आपके सिस्टम को हैक कर सकूं। तो ओह! मैं इतना ट्रैवल करता हूं और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं अपना अपना हमेशा अपना हॉटस्पॉट यूज करता हूं।
मैं अपना डेटा प्लान यूज करता हूँ, मैं फ्री वाईफाई और एक फ्री चार्जर्स जो निकले होते हैं लटके हुए, उनको कभी यूज नहीं करना हाँ चाहिए। हाँ आप अपना चार्जर खुद लेके कैरी करिए। मुझे एयरपोर्ट पे चार्ज करना है, वहाँ प्लग पॉइंट बनाया, उसमें मैंने अपना चार्जर लगाया, केबल लगा के चार्ज कर लिया, दैट इज सेफ। बट एक केबल वहाँ पे निकली हुई है, वो मैं प्लग नहीं करूंगा अपने फोन में। डेटा ले लेगी वो भी। हाँ, उसे जूस जैकिंग कहते हैं अपराध को, पढ़िएगा, जूस जैकिंग। ओके। ये खतरनाक है। उसमें जैसे ही आप केबल लगाते हैं, आपका भाई आप खुद करके देखना, अपने लैपटॉप पे यूएसबी केबल से अपने फोन को कनेक्ट करो, आपके फोन का सारा डेटा आ जाता है वहां पे। ठीक है। तो सर अगर हम डेटा की बात करें तो क्या डेटा, जैसे इंडिया में डेटा सेंटर्स इतने नहीं है, मोस्टली सारा यूएस में स्टोर होता है हमारा जो डेटा होता है, फेसबुक का हो गया, मेटा का हो गया, मेटा से ही आजकल सारी हमारी इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ पे इंफॉर्मेशन है, क्या ये कभी वॉरफेयर में भी यूज हो सकता है किसी कंट्री के खिलाफ? डेटा एक इज द न्यू गोल्ड, डेटा इज द न्यू ऑयल। अब सारी लड़ाई डेटा को लेके है। और दूसरा, जो ये डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं, लोगों का डेटा चोरी हो रहा है, वो एज अ वेपन यूज हो रहा है, इट इज कॉल्ड डेटा वेपनाइजेशन। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस इतने कन्विंसिंग हो रहे हैं, उसका एक रीजन ये भी कि उनके पास आपका डेटा है। वो आपको अनजान आदमी की तरह कॉल नहीं करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं, शीता जी यहाँ रहते हैं आप? बोले हाँ। ये आपका नंबर है? बोले हाँ। यहाँ ये पिताजी का नाम ये है? ये। उनके पास सारा डेटा है आपका। तो ये जो डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं, इससे भी नुकसान होता है। और यस, डेटा पे डेटा वॉरफेयर में यूज, साइबर वॉरफेयर में यूज किया जा सकता है खूब अच्छे से। तो आज इसी के लिए आपने सुना होगा, भारत सरकार ने तो अपने हिंदुस्तान में डीपीडीपी एक्ट बनाया है, डेटा प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। और उसमें बहुत भयंकर पेनल्टीज हैं अगर आपका डेटा आपकी गलती की वजह से चोरी होता है। तो अब जो कंपनियां हैं, वो जो डेटा आपसे लेंगी तो वो उसकी रक्षा करेंगी, अच्छा। उस पे खर्चा करेंगी, जिससे कि भाई वो बचा रहे। क्योंकि अगर लीक हो गया तो इन कंपनियों को 250 तक करोड़ तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अच्छा। जी, ये कानून आ गया है अब। तो अभी पीछे तो बहुत सारे पासवर्ड्स लीक हुए थे। वो तो वर्ल्ड वाइड हुए थे, 16 हाँ। बिलियन पासवर्ड। भैया बदल लीजिए, अगर आपने आपने नहीं बदला अभी तक तो बदल लीजिए। 23 जून को हुआ था ये, और 24 जून को भारत सरकार ने अलर्ट भी दे दिया था कि फौरन पासवर्ड बदलिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करिए, और पास की ऑन करिए, फेस आईडी फेस आईडी, या बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक हो गया। ठीक है। हमने ये बहुत बात करी कि लोग डर जाते हैं जिसकी वजह से ये क्राइम्स ज्यादा होते हैं, या लालच होता है, या आपने बोला था प्यार भी होता है। पर अगर हमें हमारे एल्डरलीज को समझाना हो कि वो ना फंसे, तो वो कौन से 3-4 स्टेप होंगे कि हम उनको वो चीजें बताएं तो उनको समझ भी आ तो जाए, ये वो जो फंसे ट्रेंड भी में नहीं। चल रहा है ना इशिता आजकल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। डिजिटल अरेस्ट की वही ट्राई से कॉल आ रही है पुलिस से, ये आप इग्नोर करें। आप कहिए, आप पुलिस थाने में आके बात करिए। तो यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स कि आजकल एपीकेज आ रहे हैं, शादी के नाम पे आपकी बिजली काट दी जाएगी, आपका गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा। आपको ये इंस्टॉल ही नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा, आपके पास कोरियर आया, आजकल कोरियर का बहुत नाम यूज हो रहा है, वो व्हाट्सएप हैक करने के लिए करते हैं। कोरियर अच्छा। आया आपका, मेरे को घर नहीं मिल रहा है, देखो मैंने आपको नंबर भेजा, आप जल्दी कॉल करो और उसको बताओ आपका घर कहाँ है। अब वो एक नंबर भेजेगा, उस नंबर में ना कमांड्स बने होते हैं, स्टार हैश करके। जैसे ही आपने दबाया, उसने आपकी कॉल डाइवर्ट ऑन कर ली और आपका ओटीपी चुरा के आपके व्हाट्सएप में घुस गया वो। और उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है आपके व्हाट्सएप से। ठीक है। तो ये भी बहुत हो रहा है आजकल। तो ऐसा कोई कॉल, भाई अगर मेरा कोरियर है, उसमें मेरा एड्रेस लिखा है, अच्छा पहली बार ऐसा तो है नहीं कि मेरा घर आज तक मिला ना हो, तब तो समझ में आता है। रोज मेरे पैकेट आ रहे हैं, आज अचानक से उन्हें घर नहीं मिल रहा मेरा, कि मेरा घर खो गया है यहाँ पे। तो ये लोग सोचते नहीं है और बिना सोचे वो नंबर दबा देते हैं, जैसे ही दबाते हैं आपका फोन हैक हो जाता है। मैंने तो अपने घर वालों को ये करवाया हुआ है कि अपने आप चीजें डाउनलोड नहीं होती, ऑटो मीडिया एक तो वो डाउनलोड तो बंद बंद कर दीजिए, कराया उनका हुआ है। ऑटो मीडिया तो ऑफ रहना चाहिए, नेवर गेट देम डाउनलोडेड। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हमेशा राय लेनी चाहिए, बिना राय के नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, इतना इतना टाइम वो लगाते हैं, तो आपने एक मेरे को टर्म बताई थी, डिजिटल हाइजीन। बच्चों के लिए 3 चीजें हैं, साइबर हाइजीन, साइबर सिविक्स ओके। और डिजिटल डाइट। 3 चीजें हैं। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करिए, बच्चे क्या कंटेंट देख रहे हैं वो कंट्रोल करिए। कंटेंट एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हर ऐप और प्ले स्टोर में ऐप के नीचे एज रेटिंग लिखी है, गेम के नीचे भी लिखी है, 16+, 15+, 14+। बिना देखे बच्चों को वो गेम मत दीजिए। ठीक है। स्क्रीन टाइम पे कंट्रोल करिए, पाबंदी करिए।
और बच्चों से इन खतरों के बारे में बात करिए। सोशल मीडिया पे 13 साल से पहले बच्चों को नहीं आना चाहिए। इंडिया में तो 13 है, विदेश में अब 16 कर दिया है, उन्होंने तो लॉ बना दिया है। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है बच्चों को, तो उससे मुझे प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही हैं। अब आए दिन आप सुनते हैं कि वो स्कूल में किसी ने गलत मेल भेज दी। अभी 9th क्लास का गुड़गांव में 12 साल का बच्चा पकड़ा गया जिसने वो मेल भेजी थी। तो मेरे बच्चों के साथ थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ये पेरेंटिंग में गलती है कि बच्चों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं स्क्रीन टाइम, और बच्चे पता नहीं क्या-क्या कंज़्यूम कर रहे हैं। कौन-कौन से गेम, अभी 9 साल का बच्चा 17 प्लस गेम खेल रहा है। अभी आपने बहुत गंदी खबर सुनी लखनऊ की, 13 साल के मेरे बच्चे ने सुसाइड किया। हाँ। जब उससे 13 लाख रुपए घर के खर्च हो गए। ये तो 13 लाख थे, इंदौर में 2800 रुपए खर्च हो गए, तो 7th क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर ये लिया। शायद 1-2 दिन पहले ये की तो ही बिल्कुल न्यूज़ है। लेटेस्ट खबर बता रहा हूँ आपको। हाँ। तो बच्चों को ऐसा फोन क्यों देना जिसमें पेमेंट? मेरे पेरेंट्स के जब मैंने क्रिकेट की बॉल के लिए पैसे मांगे तो अपना वॉलेट नहीं दिया, सिर्फ एक 10 का नोट निकाल के दिया और उसमें से भी कहा कि 2 रुपए बचेंगे वो वापस करिएगा। दिस वॉज पेरेंटिंग। राइट। आपने ये दे दिया, ले बेटा गेम खेल ले मेरे फोन पे। अरे आप भूल गए इसमें यूपीआई है, गूगल पे है, फोन पे है, बैंक है, क्रेडिट कार्ड है, डीमैट अकाउंट है, और आपने वो वॉलेट लोडेड फोन बच्चे को दे दिया। ये गलती किसकी है? और फिर चलो दे दिया तो ठीक है, 7th क्लास का बच्चा हुआ 11-12 साल का, और जो वो गेम खेल रहा है, आप अभी चेक करिए अपने फोन पे, फ्री फायर या ये जो बच्चे आजकल खेलते हैं सीओडी और ये सब पे कैपिटल एम, मैच्योर और लिखा हुआ है 17 प्लस। राइट। आप 11 साल के बच्चे को 17 प्लस वाला ऐप अलाउ कर रहे हो, यही गलत है। क्या आप अपने बच्चे को 13-11 साल की गाड़ी देते हो? नहीं। उसका शादी.com पे अकाउंट बनाते हो कि जा बेटा बालिका वधू ले आ? नहीं। तो फिर आपने वो कैसे अलाउ कर दिया? तो ये कहाँ गलती है? ये तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बच्चों को एक तो डिजिटल डाइट कंट्रोल करिए कि वो जो कंटेंट, अब मेरा बच्चा ओटीटी पे 18 प्लस वाला कंटेंट देख रहा है, हाउ कैन यू बी ओके विद इट? अभी वो 11 साल का, वो क्या समझेगा वो क्या देख रहा है? वो उस वायलेंस और एक्सप्लिसिट कंटेंट को कंज्यूम ही नहीं कर सकता, और आप करा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो देखो आजकल के बच्चों को क्या हो गया। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा इनोसेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और सुनिए, ये वही बच्चे हैं जिनमें मैंने प्रोडिजीज देखे। मेरे पास एक बच्चा है 7th क्लास का, वो इतना बढ़िया काम करता है, प्रोग्राम्स बनाता है, एआई करता है, हैकिंग करता है। अभी मैंने उसको अपने पुलिस इंटर्नशिप में लिया था। अच्छा। और वो इकलौता 7th क्लास का बच्चा था, और कौन बैठे थे मेरी इंटर्नशिप में? बीटेक, एमटेक, मास्टर्स, उनके साथ बैठा था वो। तो बच्चों को अगर टेक्नोलॉजी की सही गाइडेंस दो तो बहुत स्मार्ट बन सकते हैं। करेक्ट। उनका ब्रेन बहुत शार्प हो सकता है, उन्हें मैथ्स और फिजिक्स से कभी डर नहीं लगेगा अगर हम उनको सही दिशा दें टेक्नोलॉजी की। और जहां उनको गलत छोड़ दिया तो फिर आप देख लो, अभी ये नोएडा में ही 14 साल का बच्चा था जिसने वो गलत मेल भेजी थी, उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश करना पड़ा, पुलिस ने पकड़ लिया, डिजिटल फुटप्रिंट से पकड़ा गया वो। अगर मान लो कि मेरा व्हाट्सएप या इंस्टा हैक हो गया, तो मेरे को उसके बाद क्या करना चाहिए? इसमें इशिता पहले ये समझना पड़ेगा कि आजकल हैक कैसे हो रहे हैं। एक उदाहरण हमने आपको दे दिया कि वो कोरियर वाला बन के कॉल करते हैं और कॉल फॉरवर्डिंग से हैक कर लेते हैं। दूसरा, व्हाट्सएप को हैक करने के लिए ये लोग एपीकेस का भी यूज करते हैं। अगर मेरा व्हाट्सएप हैक हुआ है तो सबसे पहले आप, व्हाट्सएप की एक सपोर्ट ईमेल है जिसके ऊपर आपको एक फॉर्मेट के अंदर मेल डालनी होती है कि भाई मेरा अकाउंट ऐसे ऐसे हैक हुआ है, इस तारीख को ऐसे ऐसे, ये आप इसको रिकवर करने में मदद करिए। थोड़ी देर बाद आप अपने व्हाट्सएप को चालू करेंगे दोबारा से तो आप पे ओटीपी आ जाएगा। उससे पहले आपको कॉल फॉरवर्डिंग हटानी पड़ेगी। उसका एक कमांड होता है #002#। अगर आप ये अपने फोन पे डायल कर दें कोड तो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग हट जाएगी। अब लोग कहेंगे जरा हमें कैसे याद रहेगा? तो भाई गूगल से पूछ लिया करो ना, अच्छी चीजें भी पूछा करो। आप उसमें लिखो गूगल एयरटेल की कॉल फॉरवर्डिंग कैसे हटती है, वो कोड आ जाएगा, दबा दो। वोडाफोन की कैसे हटाते हैं, जियो, तो ये लिखा हुआ है वहां। कॉल फॉरवर्डिंग एक बार हट जाए तो आप पे ओटीपी आ जाएगा और आपका व्हाट्सएप रिकवर हो जाएगा। ठीक है। आपका आगे कभी ऐसी घटना ना हो, इसका मैं सोल्यूशन दे देता हूँ। आप अपनी व्हाट्सएप की सेटिंग्स खोलिए, अकाउंट में जाइए, वहां 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करिए, एक 6 डिजिट का बढ़िया सा कोड बनाइए और वो किसी को नहीं बताना है। दूसरा, ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है। तीसरा, पास की ऐड कर दीजिए, आपका चेहरा या आपका बायोमेट्रिक।
आजकल व्हाट्सएप पे ये भी हो रहा है, मम्मी का हैक हुआ, मम्मी से तेरे पास मैसेज आया, अरे बेटा मैंने गलती से तेरे को कोड भेज दिया, जरा बताना। वो कोड तुम्हारे व्हाट्सएप का है और तुम्हें लगा कि तुम्हारी मदर मांग रही हो, जबकि तुम्हारी मदर का व्हाट्सएप हैक्ड है, वो तुम्हें खबर कर ही नहीं पाई कि भाई मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। तो ये भी हो रहा है आजकल, और व्हाट्सएप आपका बच जाएगा। अब आ जाइए इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे फिशिंग से हैक होता है या फिर डीएम से। डीएम आएगा, इशिता आपका बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, मैं आपके लिए वोट करना चाहता हूँ, आपको इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। आप क्लिक करो, गया आपका व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, एक तरीका। दूसरा, डरावनी मेल आएगी, इशिता आपका जो भी अकाउंट है कॉर्नर, हमें इसमें कॉपीराइट उल्लंघन मिला है, अगर आपने 24 घंटे में अपील नहीं करी तो आपका ये खाता बंद कर दिया जाएगा। अब आपको लगा भाई इतनी मेहनत से पॉडकास्ट बनाया, मेरे हजारों फॉलोअर हैं, ये तो बंद करने की बात कर रहे हैं। आपने बिना देखे वो बटन दबा दिया, जैसी दबाया आपके सामने हू बहू इंस्टाग्राम खुला, आपने जल्दी जल्दी आईडी पासवर्ड डाला, आपने ऊपर स्पेलिंग नहीं पढ़ी, instagram.com नहीं लिखा था, वहां लिखा था instagrami.com और आपने फिशिंग का शिकार हो गए। आपके साथ ये भी नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम खोलो, सेटिंग्स में जाओ, प्राइवेसी में, वहां बटन है सिक्योरिटी, वहां जाओ, वहां पहला ऑप्शन लिखा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसे ऑन करो। उसके नीचे लिखा है वेरिफिकेशन सेल्फी, उसे अपलोड करो। और उसके नीचे लिखा है एडवांस प्रोटेक्शन, उसे ऑन कर दो। अगर आप ये 3 काम अपने इंस्टाग्राम और मेटा में कर देंगे तो इससे भी बच जाएंगे आप, आपका अकाउंट इतनी आसानी से हैक नहीं होगा। मैंने व्हाट्सएप पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करी हुई है, पर वो मेरे से हमेशा नहीं मांगता, वो कभी कभी नहीं, चलते फिरते नहीं कहते हैं उसको। वो कब मांगता है, जब देखता है कि आपका कुछ चेंज हुआ है पैटर्न। एक, आप अचानक से एक नई लोकेशन पे, आज आप अभी नोएडा बैठी हैं और शाम को मोहाली पहुंच जाएं तो मांग लेगा, आप मोहाली से दुबई चले जाएं तो मांग लेगा, आप बहुत देर तक व्हाट्सएप ना चलाएं और फिर एकदम चलाएं तो मांग लेगा। तो वो 2 फैक्टर तब मांगता है जब उसको शक होता है कि ये अकाउंट यही चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं। आप फोन बदलेंगे तब मांग लेगा। ठीक है। और मेरी तो लोकेशन बहुत चेंज होती है, कभी आज मैं कल हैदराबाद था, फिर अहमदाबाद, तो जैसे ही उसको लगता है मेरी लोकेशन, फटाक से मांग लेता है, डालो 6 डिजिट का कोड डालो, तो इसलिए मुझे याद भी रहता है। ठीक है। और अगर मुझे अभी रियलाइज हो गया कि मैं स्कैम हो गई हूँ, तो मुझे फर्स्ट 1930 याद कर लो, ठंडा पानी पियो, सांस लो और फौरन 1930 को कॉल कर दो। ठीक है। हमने पासवर्ड्स की बात करी, बहुत लोग बहुत इजी पासवर्ड रखते हैं जो हैक होने इजी नहीं रखते, हम पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5। मैंने कहा चेंज कर लो, बोले कर लिया, बोले अब क्या, बोले 5 4 3 2 1। तो भाई सुनो, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होगा? बड़ा आसान है। मैं अपना पासवर्ड बोल रहा हूँ, सुनो, LBIFD LBIFD MFL@2023 कर हैक। और मुझे क्यों याद है, बचपन में नर्सरी में टीचर ने सिखाया था, LBIFFD लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन माय फेयर लेडी। मैंने एक पोयम को स्मार्ट पासवर्ड में बदल लिया। अब ये ना करना कि यही पोयम तुम भी बना लो, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्या होता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जो आपकी निजी जिंदगी से कनेक्टेड ना हो। और हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, पासवर्ड मेरे बच्चों का नाम, घर का, चीनू पीनू, शादी की सालगिरह, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मैं भी नहीं भूलता, किसी को भूलने भी नहीं देता। बॉस हैकर ये बातें जानता है, क्यों ऐसी गलती करनी। तो पासवर्ड आप मतलब एक स्टेटमेंट बना लो, कोई गाना ले लो, कोई डायलॉग ले लो, कोई बुक आपको बहुत पसंद है आप पढ़ते हो वो ले लो, बट देयर कैन बी सो मेनी स्मार्ट वेज टू मेक अ पासवर्ड रादर देन मेकिंग इट पासवर्ड। क्या बोले साहब, मेरा पासवर्ड जय माता दी। तो भाई ठीक है, फिर अब हैक हो गया तो फिर वैष्णो देवी जाओ, जय माता दी। जय, मतलब पीपल आर डूइंग दिस मिस्टेक। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे साथ हुआ, मैं बहुत बड़े महकमे में गया, मैंने साहब मेरा नेट काम नहीं कर रहा, मुझे क्लास लेनी है, जरा अपना सिक्योर्ड वाईफाई कनेक्ट करा दीजिए। बोले आप कर लीजिए, मैंने पासवर्ड बोले 1 से 8 तक डाल दो। मतलब अब उन्होंने तो अपने लिए इजी कर लिया, लेकिन वो ये जानते हैं कि इसका मिसयूज कोई और कर सकता है, क्योंकि हैकर इस मेंटालिटी को जानता है। मुझे याद है जब 10 साल पहले तो 2 फैक्टर वगैरह जब नहीं था, तो शुरू में क्या होता था, सीक्रेट क्वेश्चंस होते थे। हाँ। और लोग, उनका सीक्रेट क्वेश्चन, व्हाट इज योर पेट नेम, उसने डाला आंसर जोजो, और खुद फेसबुक पे फोटो डाल रहे हैं अपने पपी के साथ, माय पपी जोजो। तो भाई हैकर को मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, उसने जोजो डाला, फेसबुक बोला पासवर्ड ले लो,
तो हो गया काम। तो प्लीज, मतलब पासवर्ड इज एन आर्ट, आई विल कॉल इट एन आर्ट, पर अब तो खैर छोड़ो पासवर्ड, अब खत्म हो गया पासवर्ड। पासवर्ड इज ऑब्सोलीट। नहीं, पास की एंड MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मेरे जीमेल पे पासवर्ड है, 2 स्टेप है, नंबर 2 पास की है, नंबर 3 सिक्योरिटी की है, नंबर 4 ऑथेंटिकेटर, नंबर 5 और गूगल प्रॉम्प्ट नंबर 6। यानी कि 6 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं लाइन से मेरे गूगल के अंदर आपको हैक करने के लिए, 6 लोगों को पार करना है। सो आई कॉल इट MFA। तो आप जितना MFA यूज करोगे उतना आप इन हैकर्स से बचे रहोगे। और पर्सनल आइडेंटिटी कैसे सेव कर सकते हैं? मैंने आंसर दे दिया। तो आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटी कहते हैं, क्या है मेरी डिजिटल आइडेंटिटी? मेरे पे एंड्रॉइड फोन है, मेरा जीमेल मेरी डिजिटल आइडेंटिटी है। मेरे पास एप्पल फोन है, मेरी एप्पल आईडी मेरी डिजिटल आइडेंटिटी है। मेरी ईमेल क्यों है डिजिटल आइडेंटिटी? उसी से मेरा फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। तो ये सब मेरी डिजिटल है, और उसके लिए मैंने क्या करा हुआ है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और मैं पासवर्ड सिंपल नहीं रखता, कॉम्प्लिकेटेड। और चूंकि अभी ब्रीच होके चुके हैं 23 जून को, तो प्लीज बदल लीजिए। तो अपनी साइबर हाइजीन में ये भी ध्यान रखें कि टाइम टू टाइम आपको पता चलता ही रहता है ब्रीचेस हो रहे हैं, बदल लीजिए। तब भी कितना टाइमलाइन? 3 महीने, 6 महीने? अगर मल्टी फैक्टर है तो आप बदलो ना बदलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल 3 महीने में बदल लेना चाहिए। ठीक है, मेरा और बचपन रीयूज मत करिए। वो तो करने भी गूगल तो अब तो करने नहीं देता देते हैं, लेकिन फिर भी मत करिए। ठीक है। एक सिंगल बिगेस्ट ऑनलाइन मिस्टेक जो इंडियंस करते हैं? इमीडिएटली क्लिक करना बिना सोचे समझे। प्लीज वेट, स्टॉप, थिंक, स्टॉप, थिंक एंड कनेक्ट, स्टॉप, थिंक एंड पोस्ट। आप किसी को भी कुछ लिख रहे हो, एक बार देख लो क्या लिख रहे हो, क्योंकि एक बार चीज फायर हुई वो वापस नहीं आएगी। सोशल मीडिया पे आपने एक फोटो डाली, अब वो वापस नहीं आ सकती। अब आप बाद में सोचो अरे मैंने गलत डाल दी, हटा दूं। हटा दो, आप नीचे पढ़ो 500 व्यूज आ चुके हैं, मतलब 500 लोग ऑलरेडी अपनी टेम्परेरी कैशे मेमोरी में फोन में वो फोटो ला चुके हैं, क्योंकि आपके फोन से उन्होंने देखी है। तो मैं हमेशा यही बिगेस्ट मिस्टेक है कि हम बहुत जल्दबाजी कर देते हैं ऑनलाइन। हम समझते हैं कि हमारा भी दिमाग मोबाइल की तरह काम कर रहा है, बटन दबाओ बटन दबाओ बटन दबाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। उसी से सारी बात, आपने हर कॉल को ट्रस्ट करना, हर SMS को ट्रस्ट करना, मेल आई क्लिक कर दिया, लिंक पे क्लिक कर दिया, APK पे क्लिक, और फिर बाद में यू रियलाइजिंग कि आपने गलत कर दिया। तो ये मैं चाहता हूं कि लोग अपने अंदर थोड़ा सा कंपोजर लाएं। आप रील्स की तरह फास्ट फास्ट मत स्क्रॉल करिए, अपने कंपोज रखें। STC और STP को छोड़ के 3 गोल्डन रूल जो हमें फॉलो करने चाहिए ताकि हम स्कैम ना हो। अपने अकाउंट्स पे 2 फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑन रखिए। किसी अनजान आदमी को इमीडिएटली ट्रस्ट मत करिए, किसी भी अनजान आदमी को। अपने फोन्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड रखिए। अपने सारे डिवाइसेस पे जैसे ही OS अपडेट आए, काम रोक के कर लीजिए। गूगल ब्राउजर है, अपडेट कर लीजिए। मोबाइल ऐप्स हैं, अपडेट का मतलब ये है कि उनके अंदर जो कमियां हैं वो अब ठीक हो गई हैं। उन कमियों का हैकर अब फायदा नहीं उठा पाएगा। ठीक है सर, अब हम ऑलमोस्ट एंड पे आगे पॉडकास्ट के। ये मेरे एक पॉडकास्ट का क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी लाइफ एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते, तो अभी तक ऐसी कौन सी मोमेंट है जब आप खुद को शाबाशी देते, पैट ऑन योर बैक देते? Very difficult question, Ishita, because the way I started was full of struggles, right? I changed from one career to another, and I have worked, I think till date I'm working hard. I will never say that, but I worked very hard, very hard. Matlab, if I tell you the story, you will not believe it also. तो in that case मेरे लिए तो हर अचीवमेंट मेरे लिए एक माइलस्टोन होता है कि वो मुझे इंस्पायर करता है फॉर द नेक्स्ट। तो मैंने कभी ऐसे रेट नहीं किया। मेरे को वो पहला अवार्ड मिला था, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा था, और मुझे अभी जो भी मिलते हैं एक्कोलेट्स मिलते हैं, या मुझे करमवीर चक्र मिला था यूनेस्को वाला रेक्स कॉन्क्लेव से, करमवीर ज्योति पुरस्कार मिला, या मैंने अभी एक केस सॉल्व किया, ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन या अवार्ड दिया। तो वो मेरे लिए हर मोमेंट,
और मेरे लिए वो हर मोमेंट भी बहुत अच्छा होता है जब मैं एक वर्कशॉप से, अब जैसे कल एक वर्कशॉप में गया, ये बहुत बड़ा मोमेंट नहीं है मेरे लिए कि मैं वर्कशॉप में गया, पर उसमें मोमेंट बड़ा क्या था कि वो जो लेडी वहाँ बैठी थी, बोले आप आज से 1 साल पहले भी आए थे इसी कार्यक्रम में, हमने आपको सब सुना था और आपकी वजह से मैं 3 बार बच गई। अभी मैं गोवा पुलिस में गया, 2 बार जा चुका हूँ, तीसरी बार गया अभी, अब मैं फिर जा रहा हूँ, 3 बार जा चुका हूँ, फिर जा रहा हूँ, तीसरी बार गया तो वहाँ एक ऑडियंस में से एक आदमी आया सिविल ड्रेस में, बोले सर मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, उसने जय हिंद बोला, मैंने जय हिंद, बोले सर आप जो लास्ट ट्रेनिंग देखे गए थे उसकी वजह से मैंने 2 केस सॉल्व कर दिए। तो ये मोमेंट्स मेरे लिए उन अवार्ड से ज्यादा बड़े होते हैं। कल जैसे उस लेडी ने बोला और सबके सामने बोला, तो बोले आप कि मैंने वो लास्ट जून 24 में आप आए थे फिक्की के अंदर अहमदाबाद में, मैंने आपकी क्लास अटेंड करी थी, उसकी वजह से मैं 3 बार अपराध होने से बच गई और मैंने पता नहीं कितने लोगों को बचाया है। तो आई थिंक दैट इज मोर पैटिंग मोमेंट फॉर मी। ठीक है, और सर फाइनली कोई मैसेज देना ऑडियंस को, वैसे आपने बहुत सारे दिए हो बट कोई मेरा वो एक ही मैसेज है जो मेरी वेबसाइट पे भी लिखा है, मैं वही रिपीट करूंगा, वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट अ गेम, इट इज योर लाइफ, स्टे सेफ। ये जिंदगी है, हम जिंदगी में किसी अनजान आदमी से खड़े होके दोस्ती नहीं करते, फोटोज नहीं भेजते, और ऑनलाइन मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई sweet_girl_princess और मैं उससे चैटिंग भी कर रहा हूँ, फोटो भी भेज रहा हूँ, सब कुछ। तो पता नहीं क्या मतलब असल जिंदगी में करते हो? असल जिंदगी में कोई दरवाजे पे आके कहे इशिता जी, बोले हाँ पैसा कहाँ रखा, बोले अलमारी में, चाबी कहाँ, बोले ये लो, थैला दे दो एक खाली, ये लो पानी पिला दो, हेलो पानी, अच्छा मैं चलता हूँ, मैं चला गया, अरे चोरी हो गई। और यहाँ ऑनलाइन मैम ओटीपी देना, हाँ ले लो, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बताना, हाँ बता दो, अपनी एक्सपायरी डेट बताना, बता दो, हाँ मेरे पैसे निकल गए। तो यार जैसे आप असल जिंदगी में हो, अगर आप वैसे ही ऑनलाइन हो जाओगे ना, तो ये जो गिने चुने साइबर फ्रॉडस्टर हैं आपके साथ 1 रुपए का फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। चलो भाई, थैंक यू सो मच, थैंक इतना यू टाइम देने के लिए। हाँ भाई, लेकिन अच्छा रहा बातचीत हुई, और ये मैं चाहता हूँ कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सुने। और अगर मुझसे कभी कोई सवाल पूछना है तो मैं भी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, rakshit.tandon मेरा अकाउंट है, वेरीफाइड है, आप मुझसे कनेक्ट करें। और कोर कॉर्नर्स को प्लीज़ फॉलो करिए, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट हैं यही चीज़ें हैं जो आपको अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। तो आई वुड ऑलवेज से अपनी डिजिटल डाइट अच्छी रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चीयर्स।